नमस्कार दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर एल्ट्रीगेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी हो, इन सभी एग्जामों में जो भी इसके पिछले पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ऐसा कारण ये है क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप प्रीवियस पेपर्स में जो भी आपके पीवाईक्यू हैं, जब तक आप उनको नहीं सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया नहीं मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे हम विद इन मिनट क्वेश्चन हल करेंगे। यही सारी चीजें हम हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन में कौन से अप्रोच लगा करके क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। और जैसे कोई अगर थ्योरी भी अगर कोई डिटेल है तो उसको भी आसान करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि क्वेश्चन आप इजीली आप सॉल्व कर ले जाओ। और आज का वीडियो में गारंटी लेता हूं, आज का वीडियो देखने के बाद आपको मजा आ जाएगी कि सारी चीजें कैसे। देखिए, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके शॉर्टकट से लगेंगे। ठीक है, लगभग यहाँ पर 45 क्वेश्चन हमने ये पीवाईक्यू रखे हैं। तो पीवाईक्यू देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन हम कैसे रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ द 5 + 12 आयोटा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात करूं कि आप लोग तैयारी कर रहे होगे, मैं आपसे पूछता हूं कि 5 + 12 आयु का स्क्वायर रूट क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालना है। तो इसको देखिए, लगाने का तरीका तो होता है कि अंडर रूट लिख करके a + आयोटा b आप मान करके स्क्वायर करके a और b की वैल्यू निकाली जाती है। वो एक तरीका हो गया, वो सॉल्व करने का तरीका हो गया। लेकिन अगर इन चारों ऑप्शन में आप कैसे पकड़ोगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सबसे आसान तरीका ये है कि एक तो सबसे पहले ये चीज आप देखिए, जैसे आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि 4 का वर्गमूल क्या होगा तो आप बताते हैं 2। तो आप 2 से वापस से 4 कैसे जाओगे, वापस उसको वर्ग करो, 4 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको ये देखना है कि किसका वर्ग हमारा 5 + 12 आयोटा आता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, किसका वर्ग करने पे यहाँ पे 5 + 12 आयोटा। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ आई का कोएफिशिएंट जो 12 है प्लस का है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन है जहां पर प्लस होगा वही आंसर होगा, माइनस वाला आप हटा दो, यानी हमारा ये वाला सीधे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला खत्म हो जाएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा, बचा हमारे पास बी और ए बचा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की और जरूरत है। अगर इसमें देखा जाए कि किसका वर्ग करने पे a² + b² करने पे 5 आता है, देखो यहाँ 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 3i² यानी 9i² हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -9 और ये 4 जैसे ही आप करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये हमारा नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। इसको देखो तो 3 × 9 और ये हो जाएगा 4i², इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी। तो आपका 9 और -4 आपका 5 आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसा ही हम एग्जाम में कैसे हल करेंगे ये सारी चीजें सीखेंगे। और यहाँ पर 45 के 45 क्वेश्चंस में आपको सारी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बेसिक पर कि हमारा क्वेश्चन जो है किसी नंबर का, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, उसका स्क्वायर रूट का सूत्र क्या होता है। तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। इसको आपको नोट याद, देखो ये बहुत आसान याद करना है, इसमें बहुत कठिन चीज नहीं है। देखो दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, बस यहाँ पे प्लस आयोटा है, यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा है, बस इतना ध्यान रखना। प्लस आयोटा कब होगा, जब यहाँ पर जो बी की वैल्यू लिखी हुई है अगर ये निगेटिव होगी तो यहाँ पॉजिटिव होगी तो यहाँ प्लस रखेंगे, अगर ये बी की वैल्यू निगेटिव होगी तो यहाँ माइनस रखेंगे, बस इतना। देखो हमने यहाँ शर्त लिख भी रखी हुई है, अगर बी का मान 0 से बड़ा है तो आपको यहाँ प्लस आयोटा लेना है, अगर बी का मान 0 से छोटा है तो माइनस आयोटा। देखो सिमिलर चल रहा है, 0 से बड़ा तो प्लस और 0 से छोटा तो माइनस, एक जैसा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बाकी जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा है। यहाँ क्या लिखा, मॉड यानी मॉडुलस ऑफ z + a, और ये देखो मॉडुलस प्लस, देखो मॉडुलस ऑफ z + a/2 सेम चीज लिखी हुई है। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z - a/2, मॉडुलस ऑफ z - a/2 सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ a और ये a क्या है, a इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, b क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपसे कहें 4 + 3 आयोटा की वैल्यू निकालना है, कॉम्प्लेक्स इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ a की वैल्यू क्या है 4 है और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, और b की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे, ये वाला सूत्र लगाओगे, ये वाला नहीं लगाओगे। हमने यही चीज देख करके तो आपको ट्रिक बताई थी कि अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी है तो i का कोएफिशिएंट प्लस होगा, और अगर b की वैल्यू, आप देखो b की वैल्यू अगर यहाँ से 0 से छोटी है तो यहाँ पे माइनस होगा। अभी जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट वही लगाया था। यहाँ पर देखो b की वैल्यू यहाँ 12 दे रखी हुई है और जो कि 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि i का कोएफिशिएंट प्लस होना चाहिए, तो प्लस यहाँ था, प्लस यहाँ था, ये माइनस वाले हमने काट करके ऐसे हल कर लिया था। तो ये चीज हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है,
ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आसान है, इसमें कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सपोज करिए a की वैल्यू 0 हो जाए, ये वाली a की वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसके बाद सिर्फ आयोटा b बचेगा हमारे पास। आयोटा b मतलब इसका मतलब है अगर z बराबर हमारे पास जैसे मान लीजिए आ जाए 4 आयोटा, ऐसा z बराबर आ जाए 3 आयोटा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसकी मैं ट्रिक आपको बताता हूं, ठीक है। पहले आप देखिए इस सूत्र को देखिए, अगर जैसे ही आपका a 0 हो जाएगा तो जो यहाँ पर प्लस का a हो रहा था यहाँ माइनस का a हो रहा था, देखो सूत्र में यहाँ पर प्लस का a माइनस का a दोनों 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, सेम कंडीशन। यानी कि हमारा b ग्रेटर देन 0 हो तो हमारा प्लस का रहेगा और साथ में हमारा a वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जहां जहां a होगा, यहाँ पर देखो b का मान 0 से छोटा है तो इसमें माइनस का सिंबल रहेगा क्योंकि b बता रहा है, और a की वैल्यू 0 हमने यूज कर ली क्योंकि यहाँ पर a बराबर 0 रखा, ये हमारे पास सूत्र रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना ये कि जैसे हम आपसे कहें अंडर रूट आयोटा की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर आप 0 प्लस 1 आयोटा लिख सकते हो। a की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई और b की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, और यहाँ पर b की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तो यानी z बराबर लिखा है 0 प्लस आयोटा 1 आयोटा, है ना। तो यानी मॉड z अगर वैल्यू बात किया जाए तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। एक तो ये हो गया क्लियर, इतना समझ में आया। अब यहाँ से अगर अंडर रूट, अब हम आपसे कहें 0 प्लस आयोटा की वैल्यू निकालना है तो प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या होगा, अभी हमने बताया आपका अंडर रूट के अंदर, यहाँ अंडर रूट के अंदर मॉड z अपॉन 2, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस का आयोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर i का कोएफिशिएंट 0 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या रहेगा अंडर रूट मॉड के z अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब z इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रख देंगे 1, तो ये आपकी आ जाएगी 1/√2 और ये 1/√2 आयोटा। तो यहां से देखो प्लस माइनस आई है 1 प्लस आई अपॉन √2, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले आप हमको ये बताओ। ये चीज देखिए, आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर आयोटा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आज के बाद आप याद रखोगे कि नहीं, क्या याद रखना है 1 प्लस आई अपॉन √2 और बाहर प्लस माइनस रहेगा। आज के बाद ये वैल्यू आपको परमानेंट याद रहनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसका यूज क्या है, यूज क्या मैं बता देता हूं। यूज में ये है कि जैसे आज के बाद हम आपसे बोले कि अंडर रूट 9i की वैल्यू बोलो क्या होगी। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अंडर रूट 9i की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से 9 का वर्गमूल करेंगे तो बाहर आपका 3 आ जाएगा, तो अंडर रूट यहां से क्या बचेगा बोलो, अंडर रूट आपका i बचेगा, और i की वैल्यू आप अंडर रूट i की वैल्यू अगर आपको याद है ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन √2 और प्लस माइनस यहाँ लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर ऐसे निकाल लेंगे। ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ेंगी, ये कहीं किताब में मिलने वाली नहीं है। किताब में सूत्र मिल जाएगा, लेकिन आपको ये सारी चीजें आपको खुद एनालिसिस करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं खुद आपको एनालिसिस करा रहा हूं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अंडर रूट 5 आयोटा का मान बताइए क्या होगा। ये मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप तुरंत फटाक से आप क्या करोगे, √5 को बाहर फेंकोगे, इनटू में रूट का i लिखोगे, और हमने आपको रूट i की वैल्यू रटाई है 1 प्लस आई अपॉन √2 और बाहर प्लस माइनस यहां लगा दो। इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 और 1 प्लस आई अपॉन √2। बोलो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन को करना है, यानी कि सिंगल अगर हमारा रियल पार्ट अगर 0 हो जाए तो आसान इतना हो जाता है क्वेश्चन। अभी आपको क्वेश्चन जब हम एग्जाम में पूछेंगे, क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और मजा आएगी, ठीक है। ये बात तो आपको याद हो गई होगी, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और है, अगर हम आपसे पूछे अंडर रूट माइनस आयोटा की वैल्यू पूछे तो क्या होगी। भाई जैसे अंडर रूट आई की वैल्यू पूछेंगे वैसे ही अंडर रूट माइनस आई की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट प्लस क्या लिखोगे, अंडर रूट लिखोगे 0 प्लस -1 आयोटा, ऐसा लिखोगे। तो यानी z बराबर हमारे पास लिखा है 0 प्लस -1 आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं। यानी a की वैल्यू यहाँ पर 0 है और b की वैल्यू यहाँ पे -1 है, जो कि 0 से छोटी है। तो इसका मतलब इस बार जो हमारा आपका जो अंडर रूट निकलेगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ z, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू आपकी प्लस माइनस
आपका सिंपल सा सूत्र वही रहेगा, आपका सूत्र यहाँ से अंडर रूट के अंदर मॉड में z अपान 2, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका i का कॉफिशिएंट माइनस में है, और यहाँ पे क्या रहेगा, अंडर रूट के अंदर मॉड z अपान में 2। ठीक है, इसकी तो वैल्यू आपको पता है, मॉड z की वैल्यू आपका फिर से आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 0 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की जगह पर रख देंगे, तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 और यहाँ पे आ जाएगा i/√2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अपान √2। क्लियर है नहीं आप? तो आपको यहाँ पर दो बातें समझ में आई होंगी। एक क्या आई है, अंडर रूट आपकी अगर -1 वैल्यू माइनस आयोटा है, अगर माइनस आयोटा है तो इस प्लस माइनस आयोटा है तो यहाँ 1 माइनस i/√2 आया कि नहीं, प्लस माइनस। अगर अंडर रूट के अंदर i है तो ये सेम सूत्र होगा, प्लस माइनस 1 प्लस i अपान √2 होगा कि नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपके याद रखने चाहिए तो भी काम होगा। यानी अंडर रूट i की वैल्यू आपने क्या सीखी और अंडर रूट माइनस i की वैल्यू क्या सीखी, इसकी सीखी आपने प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा अपान √2 और इसकी वैल्यू क्या सीखी, 1 माइनस आयोटा अपान √2 वैल्यू सीखी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। इसको याद रखना तभी आपको मजा आएगी। एग्जाम में समय 30-40 सेकंड का होता है, क्वेश्चन आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। जैसे अब हम आपसे पूछें अंडर रूट की वैल्यू माइनस का 16 आयोटा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लें, मान लीजिए आपसे कहें इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आपको इसको हल करने के लिए बिल्कुल एकदम बेसिक सा प्रोसेस, 16 का बाहर कर देंगे, 4 अंडर रूट के अंदर -1 बचेगा और माइनस आयोटा बचेगा, और माइनस आयोटा की वैल्यू आपको याद है, ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है, यानी प्लस माइनस 4 1 माइनस आयोटा अपान √2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? क्लियर है? आपके लिए क्वेश्चन हम दे देते हैं। अंडर रूट 5 आयोटा माइनस के साथ में ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट यहां से आप लिख लीजिए 625 आयोटा। इसकी वैल्यू आप दोनों की वैल्यू आप ट्राई करिए कि दोनों का आंसर डायरेक्ट आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। यानी अंडर रूट -5 आयोटा और यहाँ 625 आयोटा का स्क्वायर रूट, दोनों की वैल्यू आप निकाल के चेक करिए क्या इस प्रोसेस से आप 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालना सीखा कि नहीं सीखा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा 3-4 आयोटा लिखा है, 3-4 आयोटा लिखा है। आप हमें एक बात बताइए, सूत्र तो हमने आपको सिखा दिया है, अगर सूत्र से लगाना चाहोगे तो वो है, लेकिन आपका एक तरीका और है। तरीका क्या है? तरीका यह है कि देखो इन चारों में से पहले एक बात बताओ, यहाँ i का कॉफिशिएंट क्या है, -4 है, जो कि 0 से छोटा है। अगर माइनस का i का कॉफिशिएंट निगेटिव है, 0 से छोटा है, इसका मतलब है कि प्लस वाले के चांसेस कम है हमारे, यानी जहां जहां i का कॉफिशिएंट प्लस है वो खत्म हो जाएगा, यानी हमारा आंसर C और D हो सकता है, C और D हो सकता है। अब ध्यान देने की जरूरत है कि अब इसमें से ध्यान ये दो कि देखो a स्क्वायर, अब इसका वर्ग करोगे तो हमारा 3 आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ से 2 दूनी 4 और इसका वर्ग करोगे तो i स्क्वायर -1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। देखो मैच कर रहा है। 2a भी करोगे तो माइनस का 4 आयोटा मैच कर रहा है कि नहीं। डी इज द करेक्ट आंसर हो चुका कि नहीं हो सका। मतलब आप सोचो इस तरह के क्वेश्चन को आपको मात्र 5 सेकंड में, एल्टीगेट 2018 क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं, इससे ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। इसको अगर वर्ग करोगे, देखो वर्ग करना सीखो, वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करोगे तो यानी 1 और ये आई स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे तो 2i होगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सब हम सारी चीजें आपको पहले पार्ट में बता चुके हैं। माइनस का 2 आयोटा होता है। अगर आपको भैया अगर याद हो तो 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 2 आयोटा और 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी 2 आयोटा प्लस का और माइनस का 2 आयोटा हमने सिखाया था। अगर इसका वर्ग करोगे तो ये 2 आयोटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आप बताओ। इसका वर्ग करोगे 1 माइनस आई स्क्वायर को माइनस का 2 आयोटा, तो हमारा तो ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ग करने पे हमें 3-4 आयोटा मिलना चाहिए था, तो नहीं मिला। 2 प्लस आयोटा लिखा है, 2 प्लस आयोटा लिखा है, इसका वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4 और इसका ये वर्ग करोगे आई स्क्वायर और 2a भी करोगे
तो प्लस का 4 आयोटा। आप सिंपल से सोचो, 4 आयोटा प्लस का आ रहा है, यहाँ माइनस का आ रहा है, कभी हमारा आंसर ये नहीं हो सकता है। डी आंसर पूरा पूरा चांस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना है, क्वेश्चन को करना है एकदम सिंपल सा, कोई इसमें बहुत बड़ी थ्योरी नहीं लगा रहे हम, ठीक है। अगर आपको सूत्र लगाना है, अगर आपको सूत्र लगाना है तो सूत्र से भी मैं बता दे रहा हूं। सूत्र, अगर जिन लोगों को वो सूत्र अभी हमने जो आपको रटाया उस सूत्र से भी आपको दिखा देते हैं। सूत्र से भी आप देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सूत्र क्या मतलब है, जिन लोगों को ज्यादा समय लगाना है उनके लिए सूत्र है, सूत्र मैं दे देता हूं। सूत्र आपको पता है, यहाँ पर z बराबर क्या है, z बराबर हमारे पास लिखा है 3 माइनस का 4 आयोटा। क्लियर है। यहां से आपको पता है a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू है -4 जो कि 0 से छोटी है। और यहां से अगर इसका मॉडुलस निकाला जाए तो अंडर रूट ये 9 और ये 16, 16 9 25 यानी 5 आ जाएगा। और सूत्र आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ z बराबर हो जाएगा प्लस माइनस इन ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर मॉड में z प्लस a/2 ये बताया। और यहाँ पे आपका साइन माइनस रहेगा प्लस रहेगा, वो बताएगा कि i का कोएफिशिएंट 0 से छोटा है बड़ा, तो यहाँ माइनस i रहेगा। और यहाँ पर जो लिखा वही यहाँ पर भी आ जाएगा, बस ये है कि यहाँ माइनस का आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आप क्या करो, सूत्र से तोड़ना। मॉड z की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे, 5 और प्लस का a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो a की वैल्यू आपके पास 3 है तो यहाँ से 3 और बटे 2 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा। सेम वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, 5 में 3 जो है 2, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 3 ये 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा वर्गमूल में, और ये आपका यहाँ से आ जाएगा 2, वर्गमूल में आपका 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस आप देख सकते हो, यहाँ से 2 और ये माइनस का 2 माइनस आयोटा आपका आ गया है। तो यहाँ से भी आप कान पकड़ो, इधर से भी आपका 2 माइनस आयोटा आ रहा है। प्लस माइनस नहीं लगाया गया है तो इसका मतलब एक देखो, 2 आंसर, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो यहाँ पर प्लस वाला दिया तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। तो चाहे आप सूत्र पकड़ो, अगर आपके पास एग्जाम में अलग से 1 घंटा दिया है तो आप ये लगाओ, अगर आपके पास समय 30-40 सेकंड का तो आप ये लगा सकते हो, समय आपके पास अगर ज्यादा हो तो वो लगाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन दूसरा है, लिखा है माइनस का 8 माइनस 6 आयोटा। हम इसमें पेन नहीं उठाते, आप बताइए, इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए कि इन चारों में से कौन सा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आई का कोएफिशिएंट -6 है पहली बात, तो -6 है, इसका मतलब जहां पर भी हमारा प्लस का 6 होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला काम खत्म हो चुका है। और यहाँ देखो लिखा है 1 प्लस माइनस √3 आयोटा लिखा, तो दोनों प्लस में, एक प्लस में एक काहे में माइनस में है, तो इसके भी चांसेस हमारे घट जाते हैं। ये एक चीज समझ में आ रही है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा आप ये दिमाग लगाओ, एक तो चांसेस इसके खत्म हो, क्योंकि जानते हो क्या है, इसका जब 2ab करोगे ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab करोगे तो 6 आयोटा आएगा प्लस का, यहाँ पे माइनस का 6 आयोटा है, तो ये हो ही नहीं सकता। इसका करोगे तो इसमें भी 6 आयोटा आता है, इसमें भी 6 आयोटा आता है 2ab करने पर। क्लियर है इतना। अब आप ध्यान दो, किसका a स्क्वायर b स्क्वायर करने पे -8 आएगा, तो जाहिर सी बात है जो निगेटिव आपका बड़ी संख्या होगी वही 8। ये वाला पहला वाला साफ साफ दिखा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे प्लस का b स्क्वायर करोगे तो 9i स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस का 9 और प्लस का 1 माइनस का 8, सीधे सीधे बी आंसर उड़ा देंगे। तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले आप हमको ये बताओ कि क्वेश्चन किया कैसे। क्वेश्चन किया कैसे, एक तो हमें ये पता था बी आई का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, हमारा ये चांसेस खत्म हो गया था। और यहाँ पर इसको देखो, इसको 2ab करने पे 6 आयोटा आया नहीं, इसमें दोनों में डाउट था। तो डाउट था तो कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। इसको क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस वाला भी है एक माइनस वाला है, तो दोनों आंसर दे रखे हैं, तो प्लस वाला वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -6 लिखा हुआ है, तो चांसेस इसके हैं। तो इसका हमने सीधे सीधे a स्क्वायर b स्क्वायर किया, a स्क्वायर b स्क्वायर ये आ गया। इसका करेंगे तो 9 प्लस i स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपका प्लस का 8 आएगा, जबकि यहाँ प्लस का 8 नहीं दिया है। अगर यहाँ प्लस का 8 होता तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाता। ऐसे अगर जिन लोगों को अगर समय ज्यादा, फिर से मैं वही बात कहूंगा, अगर समय ज्यादा आपके पास, सूत्र लगाओ, समय व्यतीत करो, है ना, पेपर वैसे भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने अभी आपको बताया है, ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां लिखा 5 + 12 आयोटा है। फिर से मैं आपसे वही बात पूछता हूं, आई का गुणांक 12 प्लस में है, तो बताओ कौन कौन से आंसर नहीं होंगे। एक ये नहीं होगा, क्योंकि आई का गुणांक यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, तो ये दोनों आंसर खत्म हो चुके हैं। अब बचा हमारे पास ये और ये, तो इन दोनों में कौन सा आंसर होगा। तो एक बात बताओ, ये वैल्यू कैसे आनी चाहिए, a² + b² करने से। करो a² + b², यहां से 2 दूनी 4 आएगा और यहां से -9 आएगा, तो यहां से -5 आएगा, तो ये भी हमारा खत्म हो चुका है। चांसेस पूरे पूरे एक हो चुके हैं। करके देख लो, यहां से a² 9, b² करोगे तो ये 4i², 2ab करो तो 3 दूनी 6 दूनी 12 आयोटा। मैच कराओ, यहां से -4 ये 5 + 12 आयोटा आ रहा, तो सीधे सीधे हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन को ऐसे ही करना। केवीएस पीजीटी परीक्षा 23/12/2018 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे करना वही हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में यही सारे अप्रोच लगा करके ही क्वेश्चन को किया जाएगा। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि एग्जाम में जो 40 सेकंड देते हैं, हमको तो नहीं लगता इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगा होगा 40 सेकंड ज्यादा देते हैं, क्योंकि 40 सेकंड में हमको लगता है इस तरह के क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाक से आंसर बताइए, आप वीडियो को रोकिए, आप बताइए 5 सेकंड के अंदर आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यहाँ -24 आयोटा है, तो माइनस का है तो प्लस वाले हटा दो। एक प्लस में ये लिखा और एक प्लस में लिखा, माइनस वाले पे चांस है, तो इस पे चेक भी करना है, क्रॉस करना। ऐसा नहीं है कि पता चला कि उसको उड़ा दिया तो इसमें दोनों में कोई ना कोई होगा। चांसेस हमारे पूरे पूरे इस पे हो जाते हैं। करके देखो, अब यहाँ पे लिखा है -7, तो किसका वर्ग देखो, a² b² करने पे -7 किसका आएगा, तो साफ साफ हमें पता चला इसका, क्योंकि इसका 9 होगा और इसका प्लस का 16², तो 16² यानी -16 और 9 घटा देंगे तो -7, सीधे ए आंसर करेक्ट। नहीं आया तो सी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से 16 आएगा और यहाँ से प्लस का 9i² आएगा। 2ab कर लीजिए, तो यहाँ से 4 × 12 दूना 24 आयोटा आ रहा, देखो -24 यहाँ से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू, हमारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव दे देगी, पॉजिटिव दे देगी, यानी 7 का प्लस में आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर सी भी नहीं होगा, ठीक है। इन आंसर को देखो थोड़ा सा, इन आंसर को भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप एक बात बताओ, यहाँ पे -24 आयोटा लिखा है, तो 2ab करने पे -24 कभी आएगा, देखो दोनों प्लस में लिखे हैं तो प्लस का 2ab आएगा, तो यहाँ से 24 आयोटा आएगा, तो वहां तो माइनस का लिखा, तो हमारा ये भी आंसर। ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पर देखो 4 × 12 दूना 24, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ए इज द करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2013 में क्वेश्चन ये आया था, तो आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताइए कि सारी चीजें आपको पढ़ के मजा आ रही है, या आप पहले से सारी चीजें जानते थे, आप जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां लिखा है √ ऑफ आयोटा, आई का वर्गमूल निकालना है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा पूरा प्रॉपर वे में, तो इसका 1 + i/√2 अभी हमने आपको बताया। आगे प्लस माइनस मिलाओ, चारों में कहीं दिया है 1 + i/ लिखा है 2√2, तो हमारा आंसर सीधे सीधे सी दिख रहा है और कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और हमको बताइए, एक बात हमें बताइए, आपने देखो आई का वर्गमूल निकालना था भाई, ये भी तो एग्जाम में हो सकता है आपको ये वैल्यू ना याद हो, लेकिन याद रखना तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट से अभी हमने आपको सिखाया है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट से जाओ तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप बताओ। इसका इन चारों में जिसका भी वर्ग आई आएगा तो वो आंसर होगा कि नहीं होगा, तो देखो कैसे करते हैं। आप बताओ, अभी हमने इसका पहले पार्ट में आपको सिखाया था 1 + i² का वर्ग 2 आयोटा और 1 - i का वर्ग -2 आयोटा, ये हमने सिखाया था पहले पार्ट में, अगर याद हो आपको। तो यहां पर बताओ, इसका वर्ग करेंगे तो 1 + i का होल स्क्वायर, ये 2 आयोटा और नीचे 4, ये i/2 आया, तो इसका मतलब ए आंसर खत्म हो चुका। इसका वर्ग करो तो ये नीचे 1/2 हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 2 आयोटा, 2 से 2 कटा, आई आ गया है, तो चांसेस हमारे ये सी के हो चुके हैं। इन दोनों को चेक कर लो इसी समय। इसका वर्ग करेंगे तो इसका -2 आयोटा अपान में 4, तो -i/2, ये भी हमारा आंसर खत्म। इसका वर्ग कर लो भैया, इसका आपका 1/2, ऊपर से -2 आयोटा, 2 कटा, माइनस आयोटा आ रहा, तो ये भी हमारा आंसर खत्म। सीधे सीधे सी आंसर हो रहा, तो आप वर्ग करके भी क्वेश्चन को लगा सकते थे, और ये याद तो हमने आपको करा ही दिया है। अगर √i की वैल्यू 1 + i/√2 होती है, तो √-i की वैल्यू क्या होगी,
बस सेम वैल्यू होगी, बस यहाँ पे आपको माइनस लगा देना बीच में, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन ये पीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन था। अंडर रूट आई की वैल्यू पूछे हैं, देखिए कितनी बार पूछ रहे हैं। ये भी वैल्यू सीधे देखो ना ही -1 होगी और ना ही ये होगी, ना देखो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्ग 1 आएगा, इसका वर्ग 1 आएगा और आई वैल्यू आनी चाहिए थी। इसका वर्ग करोगे तो 2i आएगा और नीचे का 4 तो i/2 आएगा। तो हमारा बी भी खत्म, सीधे डी आंसर करेक्ट हो गया। तो पीजीटी परीक्षा 2013 का था, नहीं याद वैल्यू होती तो इस तरह से कर लेते, और नहीं तो अंडर रूट आई की वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपान √2 वैल्यू होती है बाहर प्लस माइनस, और अंडर रूट माइनस आई की वैल्यू होती है 1 माइनस आयोटा अपान √2 बाहर प्लस माइनस। ऐसे क्वेश्चन को करना है। ये पीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है, तो इसमें तो अब वर्ग करना नहीं भाई, यहां पर दो चीजें लिखी हुई हैं। एक अंडर रूट क्या लिखा है, अंडर रूट आयोटा लिखा है, और दूसरा अंडर रूट माइनस आयोटा लगा है। तो अब एक बात बताओ, यहां पर वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस आई अपान √2, और इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस आई अपान √2। दोनों की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली है। देखो रख के देखो क्या हमारा चारों ऑप्शन आता है, तो सीधे देखो 1 प्लस आई, ऊपर 1 माइनस आई, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई अपान √2। आई से आई कटा, 2 अपान √2 काटा, √2 आंसर सीधे सीधे ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका पीजीटी लेवल का था, ये 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने आपको बताया ना, अंडर रूट आई की वैल्यू, अंडर रूट माइनस आई की वैल्यू याद रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 2 लाइन का है, मात्र ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, एक 15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करके हमने इसको लगा दिया, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा है देखो, अभी हमने आपको बताया कि नहीं बताया कि यहां से देखो √2 बाहर हो सकता नहीं हो सकता। आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या करोगे, यहां से √2 बाहर कर दोगे तो यहां से बचेगा रूट में आयोटा बचेगा, यहां से भी √2 बाहर कर देंगे तो यहां से रूट में माइनस आयोटा बचेगा, और बाहर हमने √2 कॉमन ले लिया। आपको यही तरीका तो सिखाया है, हर जगह थोड़ी दिमाग लगाते घूमेंगे, ठीक है, कि पूरा प्रोसेस से लगाएंगे। अब बताओ रूट आई की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस आई अपान √2, और माइनस का 1 माइनस आई अपान √2 है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। देखो एक बात मैं आपको समझाऊं, आपको यहां पर अंडर रूट की जो इसकी वैल्यू 2 वैल्यू होती है, एक प्लस में होती है, एक माइनस में होती है। तो यहां पर ध्यान दो यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान दो। अगर हम ऐसे वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा आंसर नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से देखो 1 1 कट जाएगा, आई जुड़ के आपका आ जाएगा 2 आयोटा, और यहां से √2 लगा, नीचे √2 कट जाएगा, 2 आयोटा सीधे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं पर आई नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू है ये वाली, इसकी वैल्यू आपकी प्लस माइनस होती है, तो हम इसकी वैल्यू माइनस वाली लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो आयोटा प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कट जाएगा, तो यहाँ से 1 और 1 बचेगा, ऊपर जुड़ जाएगा 2 आ जाएगा, नीचे √2, तो यानी कि इसकी वैल्यू सीधे सीधे यहाँ से वैल्यू √2, और इसकी वैल्यू यहाँ से 2 अपान √2 वैल्यू आ जाएगा, √2 से √2 कटा 2 आंसर आ जाएगा। तो हमारा सीधे सीधे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन था। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आंसर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यू चूज कर लिए हैं। अगर यहाँ पे आयोटा दिया होता तो आयोटा वाला सिलेक्ट करते। क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में आएगी नहीं चीजें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या तरीका है, देखिए एक तरीका तो मैं आपको बता देता हूं। आप वर्ग करो, जिसका भी वर्ग 2 माइनस √3 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका हम प्रोसेस आपको सिखा देते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखो ये होता ये है कि ये जो 2 माइनस √3 लिखा है, इसको हम हल करने, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो 2 माइनस का √3 लिखा हुआ है, इसको हम 2 से गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो गया 2√3 हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2ab बनाना था, इसलिए हमने 2 से गुणा भाग किया। अब यहां से देखो ये लिखा लगभग ऐसे लिखा है 2 और ये लिखा है √3,
2ab और इनटू में कुछ नहीं तो 1 यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही ab की जगह पर √3 और 1 दिया है, तो यहाँ पर हम 4 को लिख सकते हैं और √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab बन गया, तो 1/2 ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी है? 2 माइनस √3 की वैल्यू है। और हमें पूरे का वर्गमूल निकालना, तो पूरे पे वर्गमूल मार देंगे। यहां से आपका √3 माइनस 1 बाहर हो जाएगा और नीचे √2 बचेगा। तो आंसर मिलाओ हमारा यहाँ पे कहां पर लिखा है 1/√2। इसमें देखिए √2 नहीं तो हमारा ये नहीं हो सकता है। √3 1 देखिए यहाँ पे √2 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 लिखा तो हमारा ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1/√2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा सिर्फ, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर सीधे सीधे डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सही वाला सोल्यूशन हमारा इसमें नहीं दिया है। टीजीटी पेशा 2009 का क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, डिमार्स थ्योरम आप पढ़ते हैं, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट है थ्योरम। इसको आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। याद है आपको, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसकी पावर n है, तो ये n जो है यहां पर थीटा से गुणा हो जाता है। यहाँ थीटा से क्या हो गया? गुणा हो गया। यहां से भी थीटा से गुणा हो गया। और n जो है आपका क्या है? यानी इज इंटीजर। n जो है आपका इंटीजर यानी z में बिलोंग करता है या i में बोल सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर लिखा है n इज ए रेशनल नंबर। अगर p/q फॉर्म में है, रेशनल नंबर में है, तब भी ये सूत्र होता है। लेकिन ये जो वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है। लेकिन ये जो वैल्यू लिखी है, इसकी बहुत और सारी भी वैल्यू होंगी, लेकिन ये उसका वन ऑफ देम है, उनमें से एक वैल्यू है। इसकी और भी वैल्यू होंगी, जो ये बराबर लिखा है ना, ये बराबर लिखा है इसकी वैल्यू, तो ये सिंगल वैल्यू नहीं है, तो एक तो इसका ये आंसर होगा ही होगा। इसके अलावा भी और सारी वैल्यूज होती हैं, तो ये इसका वन ऑफ देम है। लेकिन ये वाला यूनिक होता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। इसके बराबर सिर्फ ये होता है, इसके बराबर ये भी होता है, इसके अलावा और भी वैल्यू होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसका यूज क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके पास ऐसा लिखा हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 लिखा हो। अगर इस तरह से वैल्यू निकालना है तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, इसी तरह से इस्तेमाल करना है। याद रखना, ये गलती मत करना कि आप गलती ये कर दो साइन थीटा और प्लस आई cos थीटा लिखा हो। इस तरह की गलती मत कर देना कि यहाँ n हो, यहाँ पे साइन लिखा, यहाँ cos लिखा, आप यहाँ लिख दो साइन n थीटा लिख दो और प्लस आई cos n थीटा लिख लो। ये आपका नहीं होता, याद रखना। आपका पहले cos लिखा होना चाहिए, बाद में साइन लिखा होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, इसकी गलती मत करना जानबूझ के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। चलिए, ये पॉइंट तो हो गया। इस पॉइंट को आप कहीं नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कहीं नोट कर लीजिए पॉइंट। ठीक है, अब इसको पढ़िए। सेम चीज देखो, वहां पर क्या था? प्लस में था, यहाँ क्या लिखा? माइनस में लिखा। cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर अगर n है, तब भी भैया यही सूत्र होता है, n आपका इंटीजर होना चाहिए। ये चीज देखना, इंटीजर। ठीक है, n आपका इंटीजर रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला केस जो है आपका प्लस के साथ भी चलता है, माइनस के साथ भी चलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। यहां पर देखो क्या लिखा है, 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना। ठीक है, यहां पर देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा साइन थीटा प्लस आई cos थीटा लिखा है कि पावर n है। तो देखो हमने क्या बताया, पहले cos होना चाहिए, बाद में साइन होना चाहिए। तो हम देखो इसको क्या कर रहे हैं, साइन को cos बना ले रहे हैं। तो साइन को cos बनाने का तरीका cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ ही जाएगा, हमारा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इस हिसाब से यहाँ पर किया गया है। और यहाँ cos थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। और जब ये हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पावर वाला जो n है दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। बस इतनी सी चीज इसमें की गई है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये एकदम बेसिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये झारखंड टीजीटी पे जो 2017 का क्वेश्चन है। यहां लिखा है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। क्या लिखा है? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n है। आप बताओ, हमने अभी आपको बताया नहीं बताया कि यहाँ पे चाहे माइनस हो और चाहे प्लस हो, दोनों के केस में, चाहे प्लस हो माइनस, दोनों केस में थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सीधे सीधे आंसर मात्र 2 सेकंड का आप मिलाओ, देखो
कास एन थीटा कहाँ लिखा है, यहाँ एन लिखा है, फिर साइन एन थीटा, सीधे सीधे सी आंसर करेक्ट हो गया। देखो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो हमारे तीनों आंसर नहीं होते हैं, यानी सीधे सीधे हमारा एक ही आंसर सही, सी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन करना था, एकदम बेसिक परिभाषा पर ये क्वेश्चन था। यहां पर इस क्वेश्चन को आप बताओ कैसे करोगे। यहां पर क्या लिखा है, लिखा है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की पावर 4। आप जरा वीडियो को थोड़ा रुकिए और आप अपना दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। एक तो अभी हमने आपको सूत्र बताया कि साइन को कॉस में चेंज कर लो, कॉस को साइन में चेंज कर लो, और यहाँ जो साइन लिखा है उसको कॉस में बदल दो, और यहाँ जो कॉस लिखा है उसको साइन में बदल दो, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बन जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी है, दूसरा भी तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूं, दूसरा तरीका मैं दिखा देता हूं। आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो आई कॉस थीटा इसको पहले लिखा रहने दो, लिख दो, पहले लिख दो। इस साइन थीटा को यहाँ क्या लिख सकते हो, माइनस का आई स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं, पावर में 4। बताओ ये चीज कोई चेंजेस हुआ क्या, दोनों चीज सेम ही तो है, यानी साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की पावर 4 क्या है, यहां से इसकी पावर यहाँ पे 4 है, ठीक है। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा लिखा है, अब होना क्या चाहिए था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए था। देखो हमने क्या किया, थोड़ा सा बुद्धि लगाया है, इसको हमने पहले लिख दिया जो कॉस वाला था, यहां पर हमने साइन के साथ में आई स्क्वायर माइनस के साथ लगा दिया। आप एक बार बताओ, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, माइनस को इधर भेज दो तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 था इसके साथ में, तो 1 की जगह पे हमने माइनस आई स्क्वायर डाल दिया है। इससे फायदा ये मिलेगा, पूरे से आई ले लेंगे कॉमन, तो आई की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट में यहाँ बचेगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बच जाएगा, और ये पावर 4। अब बताओ हमारा क्वेश्चन पुराना वाला बन गया कि नहीं बन गया। इसकी वैल्यू तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका डायरेक्ट बोलो अंदर गुणा करेंगे तो ये cos का 4 थीटा और माइनस का आई साइन 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x चल रहा है तो सब जगह x समझ लेना, ये समझाने के लिए हमने लिख दिया फ्लो में, आप x समझिएगा। अब एक बार बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रियल पार्ट पूछा गया, तो व्हाट इज द रियल पार्ट, cos 4 थीटा यानी cos 4x, सीधे सीधे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको हम ये बताना चाह रहे, तो देखो ये सिर्फ समझाने वाली चीज थी, अन्यथा इसकी वैल्यू आप दिमाग लगाओ, आई यहाँ माइनस आई स्क्वायर हुआ, कॉमन लिया तो यहाँ cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बचा, और आई बाहर होगा तो आई की पावर 4 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे रियल पार्ट इसका cos 4x वैल्यू आ जाएगा डिमार्स थ्योरम लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ये 4 कैसे आया, डिमार्स थ्योरम लगा दिया, यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो ये लग जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन करना, टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां लिखा है जेड की पावर 4 बराबर आयोटा लिखा है, ठीक है, जेड की पावर 4 बराबर आयोटा लिखा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो एक बात हमें आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। देखो आई बराबर ले सकते हो cos π/2 प्लस आई साइन π/2, ये चीज लिख सकते हो या नहीं, आप बताओ हमें, ये इसका पोलर फॉर्म है कि नहीं आयोटा का। क्योंकि देखो यहाँ पर होता क्या है, आपने पढ़ा होगा जेड बराबर अगर x प्लस आई वाई है, हमारे पास x प्लस आई वाई है, तो इसका पोलर फॉर्म होता है r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ये आपने पढ़ा होगा। r क्या है, इसका मॉडुलस है, थीटा क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, तो मॉडुलस तो i का हमेशा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया है, बाहर 1 नहीं लिखा r की जगह पर। अंदर जो π/2 ये कैसे आया, इसका एम्पलीट्यूड आपने कल अगर हमारा वीडियो अगर कल वाला देखा है तो आयोटा वाला पॉइंट यहाँ 0,1 पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ये वाला एंगल कितना बनना है π/2, तो एंगल π/2 आ रहा है, तो सीधे सीधे इसलिए हमने यहाँ पर π/2 रख दिया। और इतना भी काम नहीं करता तो आपको याद रखना है cos 90 का मान 0 sin π/2 का 1 होता है, ये ऐसे याद रखना है। तो आई की वैल्यू आपको ये याद रखनी, भैया सब बेसिक चीजें हैं, इनको आपको दिमाग में परमानेंट रखना है, ठीक है। अगर ये चीज आपको आ गई है तो जेड की पावर 4 बराबर क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो cos π/2 और प्लस आई साइन π/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। और ये 4 कहाँ जाएगा, यहां से हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ये जेड बराबर हो जाएगा cos π/2 प्लस आई साइन π/2 की पावर यहाँ से 4 है, तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा। फिर से यहाँ से डिमार्स थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि इस बार यहाँ पर ये रेशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई तो होगा, बराबर होता ही है, π/8 हो जाएगा प्लस आई साइन π/8
8 हो जाएगा। तो आंसर बताइए हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ये इतना बताने में समय लगा है, नहीं तो आपको याद हो अगर आई की वैल्यू तो कास यहाँ से कास पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 जैसे ही 1/4 मल्टीप्लाई करें 1/8 आ जाएगा। तो सीधे सीधे हमारा आंसर सी करेक्ट हो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको आप सोचिए। इस बार क्वेश्चन को क्या करना है, लिखा है यहां लिखा है 1 प्लस रूट 3 आयोटा लिखा है कि पावर 12 है। तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा को क्या लिख सकते हो, देखो इसका पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है इसका 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और फिर यहां से रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी क्या आएगी 4, क्या आएगी 4। इसका हम वर्गमूल ले लेंगे और यहां से 2 आएगा। तो ये जो 2 वैल्यू आएगी इसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा पोलर फॉर्म। कन्वर्ट करने का तरीका होता है, ये आपने प्रैक्टिस किया होगा, कक्षा 12 की चीज है। तो यहां से 1/2 और प्लस रूट 3/2 आयोटा इसकी पावर यहां से, अच्छा यहाँ ध्यान दो, ये समझो 2 से हमने भाग किया है तो 2 से गुणा करेंगे और यहाँ से 12 है तो 2 की पावर बाहर हो जाएगा, 2 की पावर 12 और x प्लस आई वाई हो जाएगा। देखो हमें निकालना क्या है, y की पावर 1/12। तो y की पावर 1/12 तब निकालेंगे, पहले में y चाहिए। और व्हाट इज y? y आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो एक काम करो, इसको आप जो है इसको आप एक काम करो, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो आगे रखने की जरूरत नहीं है। कास थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो 1/2 लिखा है ये किसकी वैल्यू है, ये आपको पता है कास 60 की वैल्यू है। तो π/3 और प्लस आई साइन π/3 ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। और ये ऊपर 12 चली रहा है तो x प्लस आई वाई हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद ये 12 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 अंदर मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये पोलर फॉर्म में कैसे आया, π/3 कैसे है आपको पता है, इसको डिवाइड करोगे tan अल्फा। कल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये tan अल्फा बराबर y/x करोगे तो ये रूट 3 आ जाएगा, तो π/3 आ जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में तो अल्फा बराबर थीटा, तो सीधे यहाँ पर π/3। ये सारी चीजें आपको सब समझा चुके हैं, एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 12 मल्टीप्लाई करो इसको, यहाँ से 12, ये 2 की पावर 12 लिखा रहने दीजिए, ठीक है। यहां से बोलिए ये वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 12 से इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 चौके 12, यहाँ से 4π बचेगा और प्लस आई साइन 4π यहां से आ जाएगा, बराबर में x प्लस आई वाई आ जाएगा। देखिए अब हमारा आंसर आ चुका है। आ क्या चुका है, यहां से y की अगर तुलना करो, अगर इमेजिनरी पार्ट की, तो y बराबर क्या आया, यहां से बोलो 2 की पावर 12 मिलेगा, अंदर जब बुरा हो जाएगा, और यहां से साइन का 4π मिलेगा। आपको पता साइन 4π की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। 0 गुणा करेंगे इससे तो ये वैल्यू सीधे सीधे 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। ये वैल्यू आपको याद रखना, साइन nπ की वैल्यू सदैव 0 होती है। n आपका इंटीजर होना चाहिए बस। तो यहाँ पर 4 इंटीजर है तो nπ हमेशा 0 होता है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू ऐसे निकल आई है। ये इतना जो हमने समझाया है 3 लाइन, ये 3 लाइन हम लिखते ही ना, यहाँ से सीधे आपको समझ में आ रहा है, सीधे वैल्यू आपकी 0 हो रही है, अंदर गुणा करने पे y की वैल्यू 0 हो रही है। अब बताओ जब y की वैल्यू 0 तो y की पावर 1/12 भी 0 हो जाएगा, सीधे सीधे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। ये राजस्थान टीजीटी पेज 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है 1 प्लस आई की पावर n लिखा है, हमें रियल पार्ट चाहिए। क्या चाहिए इसका हमें रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे आप बताओ। अच्छा यहां से एक बात बताइए, अगर यहां लिखा है 1 प्लस आयोटा की पावर n लिखा है, देखो ध्यान दो यहां से, इसको तो तरीका एक होता है 1 प्लस आई की पावर n है, तो इसका रियल पार्ट निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करोगे, फिर n से यहां से गुणा करोगे। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। और भी तो कुछ सोच सकते हो यहाँ पे। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी जाए तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 प्लस आई हो जाएगा। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो अच्छा इसमें 1 रखने पे क्या रियल पार्ट 1 आएगा, इसमें से रख के देखो, यहां से cos 90 का मान 0 हो जाएगा, है ना। यहां से क्या आएगा, यहां से देखो यहां से π/4 आ रहा है, देखो एक यहां से π/4 आ रहा है, ये यहां से देखो n बराबर 1 रखेंगे तो एक cos π/4 ये 1/√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2। और यहाँ पे 1 रखेंगे
तो ये 1/√2 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की पावर कोई मतलब नहीं है, π/2 तो 0 हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो ही नहीं सकता है। इसमें रखो, इन दोनों पे डाउट है। यहाँ पे रखेंगे तो 2 की पावर 1/2 यहाँ से आएगा, देखो यहाँ से 2 की पावर 1/2, और यहाँ से क्या करेंगे 1/√2 आ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये 1 वैल्यू दे रहा है, इसमें देखो, इसमें भी रखो, यहाँ देखो 2 की पावर क्या दे रहा है, यहाँ से 1, और यहाँ से देखो क्या दे रहा है, ये cos 1/√2 दे रहा है। तो इसमें आप मिलाओ जरा, क्या हमारा यहाँ से √2 आ रहा है, तो आंसर सीधे सीधे हमारा 1D ही दे रहा है, क्योंकि यहाँ से काटने के बाद ये वैल्यू 1 आ रही। तो देखो ये चीज हमने तुरंत स्टैंड सोच ली है, हम तो ये लगाने की कोशिश नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 1 चूज करने पे सीधे सीधे हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोचो n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा तो 1 + i बन गया, और 1 + i का हमारा रियल पार्ट हमारा 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों ऑप्शन में जहां जहां 1 रखेंगे वहां पे आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 वैल्यू आनी चाहिए। यही तो हमने आपको बताया, ये चीज सोचना है, ये चीज आपकी प्रैक्टिस पर ही आधारित है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। देखो यहाँ से हमने यहाँ पर 1 रखा था, ये वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आप बोलो, यहाँ 1 रखा तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से cos ये π/2 आया। cos 90 का मान 0 होता है, तो ये वैल्यू तो हमने सीधे इसीलिए काट दिया क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही थी। यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 की पावर -1/2, ये 2 की पावर -1/2, और गुणे यहाँ से आ जाएगा cos π/4, तो ये वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू भी 1/√2 चली जाएगी, और ये वैल्यू भी 1/√2 चली जाएगी, 1/2, यानी हमारा सी भी नहीं। तो ये हम बता चुके हैं, फिर से एक बार अच्छे समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे 1 रखा तो ये 2 की पावर क्या आ रहा है 1, और यहाँ से cos π/4 ये 1/√2, ये काटेंगे तो यहाँ √2 लग जाएगा, तो ये √2 आ रहा है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं। यहाँ पे रखा, जैसे ही 1 रखा तो 2 की पावर 1/2 यानी √2, और ये 1/√2, ये दोनों काट करके 1, सीधे सीधे हमारा डी आंसर करेक्ट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना, क्योंकि ये रियल पार्ट है इसी का, क्योंकि n = 1 रखने पे ये चीज मैच कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है 1 + i√3 की पावर 100 है। आप हमें ये बताओ रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ठीक है। रेशियो, रियल और इमेजिनरी पार्ट का रेशियो निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पावर में 100 लिखा, 1 + i√3 की पावर 100। देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमने इस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को हमने रट क्या लिया था जब प्रैक्टिस कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर रियल पार्ट, देखो अच्छा पावर अगर 100 हटा दिया जाए तो बताओ इसका रियल पार्ट कितना है, 1 दिखा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है √3, तो इसका √3, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है 1/√3, सी आंसर करेक्ट हो गया। तो ये थोड़ी सी अपने लिए हमने बनाई थी कि मतलब क्वेश्चन अगर इस तरह का दिख जाएगा तो हम यही करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई। देखो यहाँ पे अगर पावर 100 हटा दिया जाए, लेकिन ये रूल नहीं है, ये रियल रूल नहीं है, ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर 100 हटा दो, यहाँ से पावर 100 ना रखो, तो रियल पार्ट 1 और ये इमेजिनरी पार्ट √3, तो 1/√3 इसका आ गया है। ऐसे क्वेश्चन को करना था, लेकिन करने का तरीका ये सही नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको याद रखना, वो तरीका बता रहा था। चलिए इसको हल करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को अभी हमने आपको बताया कि नहीं बताया, इसको पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुणा भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, और आएगा 4 का वर्गमूल आएगा 2 से गुणा भाग करेंगे, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/2, और प्लस का i√3/2 की होल पावर यहाँ पे 100 हो जाएगा। और ध्यान में रखना 2 से गुणा किया तो यहाँ से 2 की पावर भी 100 रहेगा, ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि 2 से गुणा भाग किया, 2 से गुणा किया, तो यहाँ 100 वाला बाहर इसको पावर बना देगा। अब आपको पता है इसकी वैल्यू हमने अभी आपको बताई है पोलर फॉर्म में cos π/3 + i sin π/3, तो ये तो रट जाना चाहिए आपको। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 2 की पावर 100, इसकी वैल्यू लिखेंगे cos π/3 + i sin π/3, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पावर क्या चल रहा है 100 चल रहा है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ cos 60 का मान 1/2 होता है और sin 60 का मान √3/2 होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये लिखा है cos θ + i sin θ की पावर n, और ये 100 पावर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद
चाहो तो मल्टीप्लाई करो, नहीं तो डायरेक्ट दिमाग लगाओ। दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। 100 मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मतलब cos 100π/3 अपॉन sin 100π/3 इसका वैल्यू आ जाएगा। ये तो आपका कट जाएगा दोनों में, ठीक है। तो यहां से जो इसकी वैल्यू आएगी, इसको मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये 2 की पावर 100 यहां से हो जाएगा cos 100π/3 प्लस i sin 100π/3, ये तो वैल्यू आएगी। अब यहां से आपको पता है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखो तो रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या निकल के आ रहे हैं, दोनों का अनुपात बोलो, यानी REZ और IMZ क्या आएगा। तो यहां से रियल पार्ट क्या आ रहा है, यहां से देखो cos 100π/3 ये हो जाएगा 2 की पावर 100 और cos ये 100π/3 और अपान में 2 की पावर 100 और ये हो जाएगा sin 100π/3। ये दोनों काट दो, ये सब लिखते नहीं है, देखो हमने डायरेक्ट पहले बोला था cot 100π/3 आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालते, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। यहां से cot 100π/3 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसको आपको करना है 3 त्रिक का 9, ठीक है, 3 त्रिक का 9 यहां से आ जाएगा प्लस का, इसको आप पाई लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस का π/3। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका 3 त्रिक का 99 एक 100 हो जाएगा, ये इस तरह से तोड़ लेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे बड़ी चीज है, आप बताओ, एक बात बताओ, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, मजबूत होंगी तभी। ये पूरा चक्कर क्या होता है, 2π का होता है, तो 2π का जितना भी मल्टीपल अगर आगे घूमोगे तो 4π, ठीक है, ये 4π, एक और चक्कर लगाओगे 6π, इस तरह से 8π, 2 का मल्टीपल चलेगा। तो यहाँ पे जो 33π है, इसको हम देखो कैसे करेंगे। एक बात बताओ, ये यहाँ से 32π घूम करके फिर से वापस यहीं आ जाओगे, नहीं पूरा घूम करके यहाँ पे खड़े हो गए। अब यहाँ पर देखो 1π बढ़ गया 32 में 33π, तो आप चले जाओगे यहाँ पे और यहाँ से π/3 जोड़ोगे तो चले जाओगे आपके तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में काट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से काट π/3 आ जाएगा। यानी काट π/3 यानी कि आप कह सकते हो काट 60 अंश का मान, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसकी वैल्यू 1/√3 वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी आई। तो आंसर हमने आपको पहले ही बताया था, इसका तरीका बता दिया था। अगर 100 को भूल जाओ तो रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट √3, 1/√3 इसका आंसर। बोलो आया कि नहीं आया। तो ऐसे चीजें आपको इजाद करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो फिर आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ये आप ध्यान रखना है, हर चीज आप जगह दिमाग नहीं लगाओगे, लेकिन करना क्वेश्चन कैसे वो चीज भी आपको समझनी है, समय बचाना है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट। सेम क्वेश्चन है कि नहीं पहले आप बताओ हमको। सेम क्वेश्चन, वही तो क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ से 2 अगर कॉमन लीजिए, देखो यहाँ पर भी पावर 100 थी, यहाँ पर भी पावर 100 है, बस अंतर यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लगा दिया है ना, तो 2 अगर बाहर कर देंगे तो 2 की पावर 100 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + √3 आयोटा की पावर 100। अगर आप लोग दिन रात, क्योंकि देखो नौकरी लेनी है तो दिन रात मेहनत करनी है, और आप दिन रात अगर मेहनत करते हो तो क्वेश्चन इतने रट जाते हैं, उनका प्रोसेस रट जाता है। बोलो 1 + √3 आयोटा की पावर 100 लिखा है, तो अभी हमने आपको ट्रिक बताई कि नहीं बताई है कि इसका अगर अनुपात निकालोगे तो ये रियल पार्ट 1 और इसका √3, आंसर सीधे सीधे इसका 1/√3 होगा। बताओ अभी हमने सिखाया नहीं, पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन फिर भी इस तरह से नहीं करना है, एक तरीका मैं बता रहा हूं। बाकी इसका प्रोसेस वही जैसे करते हैं, 1 + √3 आयोटा की पावर 100, इसको आप वैसे करिएगा। 2 से गुणा भाग करना, यहाँ 2 की पावर 100 बाहर हो जाएगा, 2 की पावर 200 हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 200 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/2 प्लस i यहाँ से √3/2 और की पावर 100। इसको आप वैसे ही करना जैसे अभी कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। काट का आपका क्या बना था, यहाँ से पीछे देखो, काट का आपका π/3 आया था, बिल्कुल वैसे ही आएगा, बाकी सब कट जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना, आंसर यही आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस मजबूत करते हो तो ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट के अंदर का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा अलग है, लेकिन करते कैसे वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1 + a की पावर 3n लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, ये तो लिखा है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक बात आप बताओ हमें, अगर यहाँ n = 1 ले लें, क्या ले लें, n = 1,
तो क्या आंसर आ जाएगा? अगर n बराबर 1 ले लें तो ये 1 प्लस ए की पावर 3 होल 3 हो जाएगी। 1 प्लस ए बाई 2 का होल 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर n बराबर 1 ले लें तो n बराबर 1 ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए अपान 2 की पावर 3, यही तो आएगा। इसकी वैल्यू तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखो जहां जहां n बराबर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 अपान 2 की पावर, यहाँ से 2 की पावर 3 यानी -1/8 आएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ से 1/8 आएगा, यहाँ से 1 रखेंगे तो -1 0 आएगा। तो चारों आंसर अलग अलग हैं। अगर इसका मतलब है n बराबर 1 रखने पर जो भी वैल्यू हमारी इसकी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, इन चारों में मैच कर लेंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। लेकिन दिखाते हैं आपको क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है? चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस ए लिखा है, पहले आप 1 प्लस ए निकालो। 1 प्लस ए अपान 2, बाद में पावर 3 लगा लेंगे। पहले 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है यहाँ से? कास। एक बात बताओ, यहाँ लिखा है कास पाई, लिखा है कास पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 लिखा है। चलो इसको देखते हैं। रखने तो इसको आप पाई माइनस पाई बाई 3 तोड़ सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 3 से, है ना? वो तो चलिए अलग का केस है। अभी आप पहले इसको करो, ये 4 पाई बाई 3 और प्लस का आई साइन 4 पाई बाई 3 अपान में क्या है 2। इतना आपने कर लिया, वैल्यू एक ही रख दिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैं तरीका बताता हूं। होता क्या है कि ये जो 1 प्लस कॉस थीटा होता है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है, इसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक होता है साइन थीटा अगर है तो इसकी वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो ये लिखा है 1 प्लस कास थीटा, इसकी वैल्यू तोड़ेंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो यहाँ बाई 2 करेंगे तो यहाँ से 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, और ये प्लस का आई इंटू 2 साइन, यहाँ से आप तोड़िए इसको, 2 साइन 2 पाई बाई 3 और इंटू कास 2 पाई बाई 3, ये वैल्यू आ जाएगी। अपान में क्या लिखा भैया? 2 लिखा है, तो 2 से 2 यहाँ से काटा, सबसे कट गया। कास का 2 पाई बाई 3 बाहर हो गया, यहाँ से क्या बचेगा? कास 2 पाई बाई 3 माइनस ये प्लस का आई, यहाँ से प्लस का आई, यहाँ से क्या बचेगा बोलो? यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा कास का, देखो यहाँ से ये तो कास बाहर हो गया, साइन 2 पाई बाई 3 बचेगा, 2 पाई बाई 3 बचेगा। ठीक है, ये आ गई है किसकी? 1 प्लस ए की पावर 1, ये आ गया है 1 प्लस ए अपान 2 आया है। इसकी पावर अगर 3 कर दें तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो बोलो ये 3 इससे कटा, ये 3 इससे कटेगा, भाई अंदर गुणा करेंगे तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कास का क्यूब 2 पाई बाई 3। आप हमें बताओ कास 2 पाई का मान क्या होता है? 1, और इसकी वैल्यू 0, तो हमारे पास आंसर आ गया है यहाँ से क्यूब कास क्यूब 2 पाई बाई 3। ठीक है, कास 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको लिख सकते हैं कास क्यूब पाई माइनस पाई बाई 3। तो कास पाई माइनस पाई बाई 3 कहाँ रहेगा? दूसरे चतुर्थांश में आपका कास निगेटिव होता है ना? तो निगेटिव हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस का क्यूब कास पाई बाई 3। कास 60 की वैल्यू होती है पाई बाई 3, ए 1/2, ए माइनस का 1/8 आ जाएगा आंसर। तो 1/8 कहाँ? सीधे सीधे हमारा सी आंसर मैच हो रहा है। तो ये चीज हमने आपको पहले ही बताई थी क्वेश्चन को कैसे करना है। ये इतना जो बवाल हमने लिखा, ये लिखा एक्स्ट्रा, इतना जो हमने लिखा, ये लाइन जहां से लिखने के बाद ये जो हम ये दिख रहा था ना, ये 3 यहाँ से सीधे उड़ा करके सीधे इसकी वैल्यू 1 0, इसकी वैल्यू निकालना शुरू कर देते, यहीं से निकालना शुरू कर देते। ठीक है, एक तरीका और था, तो चाहते तो आप डायरेक्ट शुरुआत में इसको पाई प्लस पाई बाई 3, इसको पाई प्लस पाई बाई 3 से तोड़ के कर सकते थे, वो भी एक तरीका है, उससे भी लग जाएगा। ये यूपीपीएससी आपका क्वेश्चन एल्ट्री ग्रेड का 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये देखो बीच में मल्टीप्लाई है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? यहां पे लिखा है n बराबर -1 नहीं लेना। देखो यहाँ पर n नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन 1 को छोड़ करके एक काम करो, n बराबर अगर 2 ले सकते, भाई 1 नहीं ले सकते, 2 तो ले ही सकते हैं।
अब देखो ये चारों ऑप्शन में कहीं पर n नहीं दिया है और इसमें n दिया है, इसका मतलब सिंपल से n की वैल्यू कोई हम सिलेक्ट करके हल कर लेंगे। n बराबर 2 रखो, यहां 2 रखोगे तो बोलो क्या आएगा, π/2 i sin π/2। देखो cos 90 का मान 0 हो जाएगा तो यहां से 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। यहां से बोलो प्लस का i sin 90 का मान होता है 1, ठीक है। तो ऊपर होल पावर क्या है, यहां से 2 ले लिया है और देखो यहाँ पे पावर में माइनस में तो अपान में चला जाएगा, इसको अपान में लिखो, यहाँ रखो 1। ये आप जैसे यहाँ दो रखे तो cos 90 का मान हो गया 0 और यहाँ से हो गया 1 माइनस का i, ये हो गया होल स्क्वायर। ये लिखा है भैया 1 प्लस i का होल स्क्वायर और ये लिखा है 1 माइनस i का होल स्क्वायर। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, अगर हमारा वीडियो लगातार देख रहे हो तो 1 प्लस i का होल स्क्वायर की वैल्यू 2i और इसकी वैल्यू माइनस का 2i, काटो भैया -1, आंसर मिलाओ, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन करना, पीजी परिषद 2013 का क्वेश्चन था, तो आपको मजा आई होगी इस क्वेश्चन को करने में, समझ में। ऐसे अगर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये पुटिंग मेथड होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है √2 e की पावर i पाई लिखा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, √2 e की पावर i पाई लिखा है, इसको लिख सकते हो √2 e की पावर i थीटा की वैल्यू आपको याद है, ये यूलेरियन फॉर्म होता है, e की पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, ये आपको याद होगा। और e की पावर माइनस i थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा माइनस i sin थीटा होता है, ये वैल्यू आपको याद होगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, e की पावर i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा, e की पावर माइनस i थीटा cos थीटा माइनस i sin थीटा, ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। यहाँ पर थीटा की जगह पाई लिखा है तो इसको लिखेंगे cos पाई प्लस i sin पाई, ये वैल्यू हो जाएगी। अभी हमने आपको बताया था sin n पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे n की जगह 1 लिखा है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यानी ये वैल्यू -1 और ये प्लस का i इंटू 0 यानी कि माइनस का √2 आ जाएगा। अब आप बताओ माइनस का √2 वैल्यू कैसी संख्या है, रेशनल नंबर तो है ही नहीं। यहाँ पे ये क्या है, अभिजी भी इसको हटा दो। यहाँ पर ये क्या है, इरेशनल नंबर, सी इज द करेक्ट आंसर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर -√2 आया है जो कि आपके रियल नंबर है, तो आप कह सकते हो हमारा सीधे सीधे सी आंसर करेक्ट हो गया। DSSB TGT परीक्षा 2014 में क्वेश्चन आया था, एकदम बेसिक परिभाषा पर था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको यहीं पे तुरंत बता देता हूं। e की पावर i थीटा का मॉड कितना होगा, बोलो। अच्छा एक बताओ, इसका वैल्यू होता है cos थीटा और प्लस i sin थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसका मॉड निकालेंगे तो √ cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो याद रखना भैया, e की पावर i थीटा का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ये चीज याद रखना, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। चाहे ये हो चाहे e की पावर -i थीटा हो, तब भी इसका मॉड 1 होता है, मॉडुलस 1 होता है, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए यही बात हमने आपको समझाई अभी। x बराबर अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा है तो वो वैल्यू e की पावर i थीटा है। सपोज करिए यहाँ पर x बराबर ये है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात 1/x करेंगे तो e की पावर -i थीटा, जो कि वैल्यू cos थीटा माइनस i sin थीटा होती है। इन दोनों को भैया जोड़ो तो x प्लस 1/x आएगा, ये i sin थीटा प्लस का माइनस का कट जाएगा, बचेगा 2 cos थीटा बचेगा, ये देखो लिखा है। तो आज के बाद आपकी वैल्यू ये याद होनी चाहिए, 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 cos थीटा लिखी है, 2 cos थीटा लिखी है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी, बोलो। cos थीटा प्लस i sin थीटा वैल्यू रहेगी, ये चीज ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए सेम चीज यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये तो लाइन वही लिखी जो अभी बताया, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ x की पावर n वाला है, यानी इसकी पावर n करोगे तो डिमॉर्ट्स थ्योरम से आपका ये पावर cos n थीटा i sin n थीटा हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर 1/x की पावर n है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सेम चीज है, दोनों को आप भैया जोड़ो तो यहाँ से cos n थीटा आ जाएगा, 2 cos n थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, बचेगा cos n थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है, ये चीज आपको याद रखना है, ये बेसिक चीज है। चलिए इस क्वेश्चन को आप बताइए कैसे करोगे।
x बराबर लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा है, यहाँ लिखा है x की पावर n प्लस 1 अपान x की पावर n, इसकी वैल्यू 2 cos n थीटा होती है। अभी आपको बताया कि नहीं बताया है, 2 cos n थीटा होती है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको याद रखना है, और नहीं तो फिर आप क्वेश्चन में घूमते रहोगे, समय व्यतीत करोगे। टीजीटी पे 2013 का क्वेश्चन था, और यही आता तो आपको पता है x की पावर n हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और 1 अपान x की पावर n आ जाएगा cos n थीटा माइनस आई n थीटा, जोड़ोगे तो 2 cos n थीटा आ जाएगा। ये आपका आंसर। अगर यहाँ पे लिखा होता, ये लिखा होता, तो क्या आंसर आ जाता? तो आ जाता 2i sin n थीटा हो जाता। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोनों को घटाते, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन, x प्लस 1 अपान एक्स लिखा है, 2 cos थीटा लिखा है, x की पावर n प्लस। अच्छा एक बताओ, ये जो लिखी है x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 2 cos थीटा, तो इसका मतलब x बराबर क्या रहा होगा, जल्दी बताओ। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही तो रहा होगा, है ना। तभी तो 1 अपान एक्स की वैल्यू हुई होगी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हुई होगी, इन दोनों को जोड़ा गया होगा, तो आंसर आया होगा 2 cos थीटा। आया होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब जाहिर सी बात है x की वैल्यू रहेगी। तो आप बताओ भैया, x की पावर n 1 अपान x की पावर n माइनस 1 n यानी 2 cos n थीटा होगा कि नहीं होगा? बताओ। ये सब इतना आसान क्वेश्चन 2011 में, देखो पीजीटी 2011 में भी आया है और टीजीटी में 2011 में भी आया। क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी, आपको समझ में आई होगी। ये वही क्वेश्चन है कि नहीं आप बताओ। बस थीटा की जगह पर क्या लिखा है, π/5 लिखा है। तो इसका मतलब समझ लो x बराबर आपका रहा होगा cos π/5 प्लस आई साइन π/5 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब भैया ये लिखा है 5 पावर में लिखा है, तो इसकी वैल्यू अभी आपको बताई कि नहीं बताई है। यानी कि अगर यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 अपान एक्स की पावर n की वैल्यू याद करो, 2 cos n थीटा वैल्यू बताई नहीं बताई। तो यहाँ से 2 cos n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की जगह पर 5 लिखा है, 5 लिखो। थीटा की जगह पर π/5 लिखा, π/5 लिखो और काट दो, तो ये आ जाएगा 2 cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये -2 आंसर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान तरीका आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि और वीडियो आपको, जो भी वीडियो पड़े सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो में कोई लाइक नहीं आ रहा, व्यूज आपके 1000 जा रहे हैं, लेकिन लाइक उसमें 100 भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, इतनी मेहनत हो रही है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही सेम क्वेश्चन पीजीटी पे 2009 का है। लिखा x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या लिखा, 2 cos थीटा लिखा है। तो फिर से वही चीज आप बताओ, x की वैल्यू क्या रही होगी, cos थीटा और आई साइन थीटा रही होगी। तो रही होगी। अब यहाँ पर 6 लिखा है पावर में, तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं। तो x की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 cos, है ना, 2 cos 6 थीटा हो जाएगा, है ना। 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos थीटा। अच्छा थीटा यहाँ से 2 cos 6 थीटा, देखो आ गया, इतना ही, यही हो गया। थीटा की वैल्यू यहाँ जैसे कोई दूसरी वैल्यू नहीं होती तो हम रखते हैं यहाँ पर, तो सीधे सीधे 2 cos 6 थीटा हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने रटाई है अभी, x की पावर n प्लस n 2 cos n थीटा, यही तो बताया आपको। तो ऐसे आपको याद रखना है, तभी क्वेश्चन में मजा आएगी। तो 2 cos 6 थीटा इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करना है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ये पीरियड में से 2009 का क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा x की पावर n और लिखा प्लस 1 अपान एक्स की पावर n। देखो यहां ध्यान दो, यहां से ध्यान दो, यहां से देखो मूलों का गुणनफल क्या है। मूलों का गुणनफल देखा जाए तो 1 है, गुणनफल इसका क्या है, 1 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए दिए है। आंसर इसका 2 cos n थीटा ही है। क्यों है? क्योंकि आप ध्यान दो, इसमें मूलों का गुणनफल यहाँ पे 1 दिया, देखो प्रोडक्ट करोगे तो c/a करोगे तो 1 आ रहा गुणनफल। इसका मतलब समझते हो, दोनों मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहे होंगे। इसका मतलब है एक अगर x है तो एक अगर मूल x है तो दूसरा 1 अपान x रहा होगा। तो इनका योगफल -b/a करोगे तो यहाँ से 2 cos थीटा ही तो आएगा। तो फिर से वही घूम फिर के वही आ गया कि नहीं आ गया, आप बताओ।
मूलों का योगफल क्या रहा, x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा। आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ये कैसे दिमाग लगाया आपको, ये सब कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ना कहीं सोल्यूशन में मिलेगा, ये सारी चीजें अपनी खुद की एनालिसिस है। देखो यहाँ पर मूलों का गुणनफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब मूलों का गुणनफल 1 कब आता है, जब दोनों मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक अल्फा होगा तो एक 1/अल्फा होगा, तो हमने मान लिया एक x तो दूसरा 1/x। अब दोनों का योगफल निकालो तो -b/a किया तो 2 cos x। तो आप बताओ ये वही तो है x प्लस 1/2 cos थीटा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है x बराबर क्या रहा होगा, जल्दी से बोलो, cos थीटा और प्लस i sin थीटा रहा होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको x की पावर n प्लस 1/x की पावर n पूछ रहे हैं भैया, तो 2 cos n थीटा ही तो होगा। तो यहां से आंसर सीधे सीधे सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ये आपका पीजीटी परीक्षा 2002 का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पर देखो इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लिखा। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पर इन्होंने जो x की वैल्यू दिया माइनस में दिया है, तो x की वैल्यू दिया है cos थीटा और माइनस का i sin थीटा लिखा है। तो ये 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद करो, यहाँ ये माइनस में है तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, प्लस i sin थीटा हो जाएगी, हो जाए नहीं हो जाएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ x की पावर 3 लिखे हैं, तो यहाँ पे जो x की पावर 3 निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी cos 3 थीटा और यहां से आ जाएगी माइनस का i sin 3 थीटा। और यहाँ पे 1/x का क्यूब करोगे, दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो cos 3 थीटा माइनस का i sin। अब दोनों को क्या किया, घटाया गया तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों यहां से यह प्लस रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2i sin 3 थीटा। आंसर सीधे सीधे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर हमें पहले ही दिख रहा था, आपको दिखाने के लिए हमने दिखाया है, अन्यथा ये क्वेश्चन आपको पता है यहाँ से सीधे सीधे cos 3 थीटा और माइनस i sin 3 थीटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में आएगी cos 3 थीटा और प्लस का i sin 3 थीटा, घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू सीधे सीधे आपकी जुड़ जाएगी, वो भी माइनस के साथ में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, ये चीज और ये चीज, ये अभी हमने आपको बताया कि नहीं बताया, आप बताओ। अच्छा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू अगर देखा जाए cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा है, क्या लिखा है, cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा हुआ है, तो इसका आंसर एक ऐसा डायरेक्ट दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसको अगर हल करोगे तो ये वैल्यू आएगी cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर 5 और ये लिखा cos थीटा माइनस i sin थीटा का पावर 5, तो ये आएगा कि नहीं बताओ, cos 2 cos n थीटा यानी 5 थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी वाला पार्ट है, वो जीरो हो जाएगा, तो यानी सीधे सीधे इसका बी आंसर दिख रहा है। यहाँ देखो रियल पार्ट जीरो बोले, रियल तो जीरो होगा नहीं, इमेजिनरी पार्ट जीरो दिख ही रहा, साफ साफ जीरो हो जाएगा। यहाँ कह रहे इमेजिनरी ग्रेटर देन जीरो होगा, इमेजिनरी लेस देन जीरो होगा, तो हमारा ना ही सी होगा, ना ही डी होगा, ना ही ए होगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको हल करना है तो हल भी कर लीजिए, समय ज्यादा है तो हल करना भी सीख लीजिए। यहां पर आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ये किसकी वैल्यू है, cos 30 अंश का मान है तो π/6 हो जाएगा, प्लस i sin π/6 हो जाएगा, है ना, ये sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, तो यहां से 5 हो जाएगा, यहां से बोलो sin π/6 माइनस का i sin π/6 होल पावर क्या है 5, इतना कर लिया। अब ये 5 गुणा कर दो अंदर, तो ये आ जाएगा, देखो यहां से 5 करेंगे तो ये वाला प्लस का होगा, ये माइनस कट जाएगा, तो यहां से बचेगा सीधे सीधे 2 cos 5 π/6, यही तो आंसर आएगा, यही तो आंसर आएगा। तो इसको आप हल करना चाहो तो हल कर लो, तो ये लिखोगे 2 cos π माइनस π/6 करोगे तो π माइनस π/6 आपका किस चतुर्थांश में रहेगा, ये आपका। अच्छा एक चीज और देखो, इसको निकालने की जरूरत है भी नहीं, इसका इमेजिनरी पार्ट तो जीरो हो गया है, रियल पार्ट निकालने का कोई मतलब, रियल पार्ट ये कह रहे हैं जीरो, तो रियल पार्ट जीरो वैसे भी नहीं, cos ये माइनस का cos π/6 आ रहा है ना, तो ये माइनस का 2 और π/6 ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है, और cos 30 का मान √3/2, 2 काट गया, माइनस का √3 आ गया। ऐसे क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करा दिया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कैसे करना था, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिखा है -1/2 प्लस i √3/2 की पावर 35 है, ठीक है।
फिर लिखा है -1/2 और -i√3/2 की पावर 200 है। तो इस क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, देखो यहाँ चारों ऑप्शन में रियल जेड पूछा है, रियल जेड, यहाँ रियल जेड 0 होगा कि 0 छोटा होगा कि 0 से बड़ा होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहां से थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, यहां पर देखो a -1/2 प्लस i की पावर √3/2 की क्या है पावर 35 लिखा हुआ है। यहां पर देखो, यहां पर भी माइनस माइनस है, यहां पर उल्टा सीधा लिखा हुआ है। अगर ये 1/2 प्लस √3/2 होता थोड़ा सा काम हो जाता आसान। तो एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन ले लो, और माइनस कॉमन लेंगे तो पावर 200 तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। नहीं तो हमने इसको चेंज कर लिया, चलो इसको चेंज कर देते हैं, 1/2 और प्लस का √3/2 आयोटा की पावर 200। आसान हो गया नहीं हो गया? अब बोलो, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 35 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 माइनस का i√3/2 की पावर 35। यहां तक समझ में आया? यहां तक आया? इसके बाद का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखो करना क्या है, एक बार बताओ, यहाँ रियल पार्ट पूछ रहे हैं कि इमेजिनरी पूछ रहे हैं? रियल पूछ रहे हैं तो इसका रियल निकाल लो। तो रियल देखो, इसका डायरेक्ट निकाल लो, बताओ इसका क्या होगा, cos π/3 प्लस i sin π/3, तो 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा cos π/3 इंटू 200। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं रियल पार्ट इसका। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी cos π/3 इंटू यहाँ से 35 कर देंगे। यहां तक समझ में आया? ये आपका रियल पार्ट आ गया, रियल जेड। डायरेक्ट इमेजिनरी पार्ट होता तो इमेजिनरी वाला उठा लेते, ऐसे करना। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, इसको आप काटिए, 3 से काटिए, 3 18 और 3 18 पाई प्लस 2 π/3, एक तो वैल्यू ये आ गई। इसको आप लिखिए कास का, इसको ये 12 चला जाएगा, 12 3 36, 12 पाई है ना, और यहां से π/3। ये कर सकते नहीं कर सकते? देखो 12 3 36, 36 में एक चला जाएगा 35 आ जाएगा ना वही। और यहाँ से देख लो, यहाँ से अब देख लो, 2 एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, 3 18 3 18 है ना, तो अब बढ़ रहा था ना, देखो 3 18 2 बचा था, फिर भी 3 18 2 बच रहा था तो हमने अलग कर दिया। ये 66 पाई जानते हो क्या है, पूरा एक चक्र हो जाएगा, और पूरा चक्र होने के बाद प्रथम चतुर्थांश चला जाएगा, ये सीधे सीधे आ जाएगा कास का 2 π/3, और यहाँ से आ जाएगा ये आपका 12 पाई, ये चक्र बाद वापस लौट के चौथे चतुर्थांश में आ जाएंगे, तो ये वैल्यू आपकी भी पॉजिटिव रहेगी, तो कास का ये आ जाएगा π/3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है कास पाई माइनस π/3, ये लिखा है कास π/3। यहाँ से आंसर आ चुका है। ये आपका पड़ेगा दूसरे चतुर्थांश, दूसरे में कास नेगेटिव होता है, तो कास का π/3 आएगा साथ में, माइनस के साथ में। और ये देखो, ये भी ये लिखा, तो दुगुना कर दो यहाँ से, चलो लिख देते हैं कास π/3। तो ये दुना कास π/3 मतलब कास 60 का मान 1/2 निगेटिव आ रहा, सीधे लेस देन 0, तो आंसर सीधे सीधे हमारा REZ निगेटिव आ रहा, लेस देन 0 आ रहा। तो ये यूपी PSSPD 1997 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे किया आपको समझ में आया? स्टेप कई सारे गायब कर दिए, क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है आपको, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है, देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ। इसका 2 से गुणा भाग करेंगे तो 2 की पावर 10 बचेगा, यहाँ भी 2 की पावर 10 बाहर कर देंगे, 2 की पावर 10, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/2, और ये i√3/2 की होल पावर 10 प्लस यहाँ से लिखेंगे 1/2 माइनस i√3/2 की पावर 10, ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान दो, इसमें देखो इमेजिनरी पार्ट डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो इसको हम ट्रिक से बताते हैं। इसका डायरेक्ट कास π/3 प्लस i sin π/3 लिखा है ना, ये तो लिखा है, तो इसको यहाँ से आ जाएगा 2 कास π/3 और इंटू में ये 10 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ये आपको आना चाहिए लिखना, ये 2 की पावर 11 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 की पावर 11 इंटू में यहाँ से ये हो गया, इसको लिख सकते हो कास का, कास इसको 3 तरफ का 9, ये 3 पाई और प्लस π/3, ये तो होगा 3 तरफ का 9 10 आ जाएगा। तो ये आपको पता है, ये आपका ये हो गया 2 पाई, और ये पाई और पाई प्लस π/3 आ गया तीसरे चतुर्थांश पे निगेटिव, तो 2 की पावर 11 ये आ जाएगा कास π/3, कास 60 का मान 1/2, तो 2 की पावर 11 गुड़े ये माइनस का रहेगा, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, ये 2 की पावर 10 यानी माइनस 2 की पावर 10 आएगा, और 2 की पावर माइनस 10 की वैल्यू होती है 10 24 होती है, सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 10 24 लिखा है, यहाँ भी 10 24 है, माइनस लगा है, लेकिन आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, तो इसलिए आंसर हो गया। देखिए PGT 2005 में आया, 2009 में आया। देखिए यहाँ के जो स्टेप होते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस पर ही होता है, आप प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें ऐसे ही लगेंगी, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है।
इस क्वेश्चन को बिल्कुल वही प्रोसेस से करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया है। सेम वही चीज आप बताओ, वही क्वेश्चन लिखा है, बस केवल पावर 6 लगा है नहीं लगा है। तो इसको 2 से गुणा भाग करेंगे तो यहाँ से देखो 2 से गुणा 2 की पावर यहाँ से 6 बाहर, और यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ 1/2 और यहाँ i√3/2 की पावर 6 प्लस 1/2 माइनस i और √3 की पावर 6। ये हम आपको इतना दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो हम ये भी लाइन ना लिखते, डायरेक्ट लिखते इसका आंसर। तो 2 की पावर 6। अब आप बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इसको लिखेंगे 2 cos, ये π/3 प्लस i sin π/3, ये cos π/3 प्लस माइनस i sin π/3, बचेगा 2 cos π/3 और इंटू में 6 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, आपका 2 पाई आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 7 इंटू cos का आ जाएगा 2 पाई। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 की पावर 7 इंटू 1, तो वैल्यू आपके आंसर आ जाएगी यहाँ से 2 की घात 7 यानी 128। इसका आंसर सीधे हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा। तो ये आंसर ऐसे निकालना है। ये 29वां क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ज्यादा है, समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं, समझाने के लिए थोड़ा सा समझाना भी पड़ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन में मात्र 15 सेकंड के 10 सेकंड का ऐसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब जानते हो क्या, e की पावर x है, निकाल के मैं दिखा देता हूँ। e की पावर x और प्लस का i y, इसका मॉड निकालना है। तो आप बताओ e की पावर x इंटू e की पावर i y दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो इसका आपको मॉड चाहिए, तो यहाँ से e की पावर x का मॉड और यहाँ बाहर हो जाएगा, e की पावर i y का मॉड बचेगा। इसका जो मॉड निकलेगा भैया वो e की पावर x ही रहेगा, और इसका मॉड हमने शुरू में ही बताया था, इसकी वैल्यू 1, सीधे e की पावर x हो जाएगी। भाई e की पावर i y का जो मॉड होगा वो 1 ही तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि e की पावर i y बराबर होता है cos y और प्लस i sin y। तो इसका जब मान निकालोगे cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मान 1 आ जाएगा। एक गलती कुछ लोग ये करेंगे, कुछ लोग कहेंगे ये आंसर होगा। ये आंसर जानते क्यों नहीं होगा, क्योंकि e की पावर x का जो मॉड होगा वो e की पावर x रहेगा, क्योंकि e की पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो आंसर सीधे सीधे e की पावर x आ जाएगा। इस पे x के ऊपर मार लगाने की जरूरत नहीं है, ये आंसर सीधे e की पावर x यानी a इज द करेक्ट आंसर। ये पीजी पेशा 2003 का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सप्रेशन e की पावर z। क्या लिखा है, e की पावर z। अच्छा, e की पावर z का मतलब x प्लस आई वाई, सेम वही क्वेश्चन आ गया, इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर आई वाई ना, जैसे क्वेश्चन अभी था बिल्कुल वही तो क्वेश्चन है। e की पावर आई वाई की वैल्यू पूछे थे, बस यहाँ है ना, यहाँ पर क्या पूछे थे, इसकी सॉरी e की पावर कहाँ गया, e की पावर x प्लस वाई, तो ये e की पावर z ही तो लिखा है, इसी का मान पूछे थे तो e की पावर x आया, या e की पावर x आया कि नहीं आया, बोलो e की पावर x आया कि नहीं आया इसका। तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल वही क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे भैया, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, e की पावर x का मैग्नीट्यूड बाहर रहेगा, और e की पावर आई वाई इसका मैग्नीट्यूड 1, तो सीधे e की पावर x आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। पीजीटी परीक्षा 2003 में डीएसएसबी का भी क्वेश्चन आया था, पीजीटी में भी आया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ये 32वां क्वेश्चन आज का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, क्या अप्रोच लगाएंगे वो हम देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है। एक बात बताओ हमें, इसको क्या लिख सकते हो, इस वाले ऊपर वाले को लिख सकते हो e की पावर आई थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अपान में इसको क्या कर सकते हो, इसमें से अगर देखो तो आई अगर ले लो कॉमन, तो यहाँ देखो यहाँ पे हम प्लस की जगह पर माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं। बता चुके हैं पहले ही, 1 को हम माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई ले लो कॉमन, तो आई की पावर यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से, इसके नीचे बचेगा यहाँ से cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा बचेगा नहीं बचेगा, ऊपर पावर 4 चल रहा है। देखो ये समझो, ये चीज क्या किया हमने, समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे अभी ना लिखना चाहो तो लिख लो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, लिखा रहने दो। हमने सिर्फ ये किया है, यहाँ से हमने क्या किया है, इसको माइनस आई स्क्वायर लिखा, आई ले लिया कॉमन, तो आई की पावर 4 इसकी वजह से बाहर आया।
तो यहाँ cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बन गया। ये तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी। इसकी वैल्यू अब बताओ, ये e की पावर आई थीटा लिखा नहीं लिखा है? लिखा है। ये वैल्यू क्या लिखी है? ये वैल्यू लिखी है e की पावर माइनस आई थीटा और ऊपर पावर 4 लिखा है। अब ये ऊपर जाएगा तो e की पावर बन जाएगा 2 आई थीटा बन जाएगा और ये होल पावर 4 है, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर आई 8 थीटा हो जाएगा। अब ये लिखा है e की पावर 8 थीटा, आई यहाँ लिखा e की पावर आई 8 थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी cos 8 थीटा और प्लस आई साइन 8 थीटा, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर सीधे सीधे cos 8 थीटा प्लस आई 8 साइन थीटा, ये आ जाएगा आंसर। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन था। ठीक है, आपको समझ में आई होंगी चीजें। इस क्वेश्चन को देखिए, 33वां क्वेश्चन कैसे लगेगा, आप ट्राई करिए इसको। यहाँ लिखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर x। ठीक है, x बराबर लिखा है अंडर रूट में -1, यानी इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब है x की पावर x का निकालने का मतलब है आयोटा की पावर आयोटा को निकालना। यही तो मतलब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। आयोटा की पावर आयोटा चाहिए, तो एक बात बताओ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। e की पावर ये क्या लिखा है, e की पावर -π/2 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, a की पावर माइनस ये प्लस का π/2 लिखा है। ठीक है, ऐसा तो है। तो एक चीज बताओ, i बराबर क्या होता है, cos π/2 प्लस आई साइन π/2, ये हमने बता ही दिया है। और इसको अगर यूलेरियन फॉर्म में लिखेंगे e की पावर आई π/2 ले सकते हैं। बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें x की पावर x यानी i की पावर i की वैल्यू चाहिए, तो ये जो नीचे i लिखा है इसकी जगह पर ले सकते हैं e की पावर i π/2 ले सकते हैं, और होल पावर i लिखा है इसको नहीं छेड़ते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब गुणा होगा तो ये अंदर आ जाएगा e की पावर i स्क्वायर π/2, और i स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, तो e की पावर माइनस का π/2, ये आंसर आ जाएगा। तो यानी सीधे सीधे हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया। डी एसएसबी टीजीटी परीक्षा का क्वेश्चन था, एकदम सिंपल था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, इसमें आपको पकड़ना है आंसर कौन सा होगा। कि हमारे पास देखो 4n + 1 π/2 लिखा है, e की पावर लिखा 4n + 1 π/2 लिखा है। यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पे जनरल रूप लिखे हैं, जनरल रूप लिखे हैं, है वही चीज। देखो i की पावर i पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, i की पावर i। तो यहाँ पर एक बात बताओ, n की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 0 ले लें, 0 n की वैल्यू 0 ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर -π/2, यही तो दे रहा है आंसर अकेला। देखो यहाँ से e की पावर -π/2, तो आंसर हमारा ये सही हो चुका है। यहाँ से हम पुटिंग मेथड से हमने इसको हल कर लिया है ना। तो अगर लेकिन आप करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए i की वैल्यू क्या होती है, cos π/2 प्लस आई साइन π/2 होती है। इसका अगर जनरल रूप लिखें तो cos यहाँ से होता है 2n पाई प्लस π/2, 2n पाई जुड़ जाता है एंगल में, और यहाँ से हो जाएगा साइन 2n, यहाँ से ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो ये जानते क्या लिखा है, इसको अगर ध्यान से देखो, ये लिखा है e की पावर i, थीटा की जगह पर ये लिखा है, थीटा की जगह लिख देंगे 2n पाई प्लस π/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये वैल्यू हो गई i बराबर हो गई हमारे पास e की पावर, देखो यहाँ से अगर 2 एलसीएम ले लो तो 4π + 1 हो गया, क्या हो गया 4π + 1 और अपान में 2 और बाहर पाई, यही तो आया। अब आप बताओ यहाँ पे, अच्छा एक साथ में i भी लगा दो, यहाँ i लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमको e की पावर i चाहिए, e की पावर i चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर, यहाँ 4n करो, पाई न करो, यहाँ 4n करो, 4n होगा 4n + 1 अपान में 2। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आई स्क्वायर हो जाएगी और यही वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो e की पावर यहाँ से और यहाँ पाई लगा रहने देना। ठीक है, तो माइनस का 4n + 1 × π/2, इस तरह से आंसर हमारा बी आया है। लगाने का तरीका था, लेकिन अगर पुटिंग मेथड से देखो तो e की पावर -π/2 वैल्यू याद रखना, नहीं याद रखना तो प्रोसेस याद रखना, हमेशा ये याद रहेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, 35वां क्वेश्चन है, जेड स्क्वायर प्लस जेड लिखा है। एक काम करो, जेड की वैल्यू तो दे ही रखी है, इसका डायरेक्ट जेड स्क्वायर निकालो, डायरेक्ट वर्ग करो। बोलो जेड स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, ए स्क्वायर यानी 1/4 और बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस का 3/4 आ जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो आई स्क्वायर -1 आ जाएगा। 2a भी करो तो माइनस का 2a भी हो जाएगा, तो माइनस का 2, ये 2 कट जाएगा और i√3/2 ही तो आएगा यहाँ से। देखो भाई 2 कट जाएगा, एक 2 बच जाएगा, ये हो गया। और जेड की वैल्यू, अब ये वैल्यू आ गई किसकी, जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई जेड स्क्वायर। तो हमें निकालना है जेड स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू निकालना है। तो इसको अगर देखो तो ये आ गया है -2/4 यानी माइनस का 1/2 और ये माइनस का i√3/2 और जेड की वैल्यू क्या लिखी है, -1/2 प्लस i√3/2। तो ये दोनों कट चुके हैं, -1/2 -1/2 आंसर आ गया है, सीधे सीधे बी आंसर करेक्ट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को हमने ऐसे ही उड़ा दिया है वर्ग करके, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये यूपीपीएससी, ये क्या है, आश्रम पद्धति का क्वेश्चन है, 2021 में आया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं, ये आज का 36वां क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा के की वैल्यू 1 से 13 है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। एक चीज देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सिग्मा के की वैल्यू फ्रॉम 1 से कहां तक जा रही, 12 तक जा रही। ये लिखा है e की पावर आई थीटा यानी माइनस आई थीटा, यानी माइनस आई थीटा की जगह लिखा है 2k π/13। ये तो लिखा है आई थीटा, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखा तो की पावर माइनस आई लिखा, लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज आप बताइए, यहाँ पे देखो k की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक दौड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा इसको अगर पावर में लिखना चाहें तो k की वैल्यू यहाँ से 1 से दौड़ रही है 12 तक, यहाँ इसको ले सकते हैं e की पावर माइनस का i, ये ले सकते हैं 2π/3 ले सकते हैं, और इसकी होल पावर ले सकते हैं 13। क्या ले सकते हैं, 13। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा 13 कहां से के आ गया, 13 नहीं के, ये वाला के ऊपर भेज दिया। देखो ये वाला जो के था मल्टीपल में गुणा होकर के वही तो आ जाएगा, -i 2π/3 की पावर यहाँ मल्टीप्लाई के हो जाएगा, ये लिख दिया। एक प्रकार से ये समझो इसको हम जीपी में बना दिए हैं। ये आप के रखोगे तो ये समझो इसको अगर अल्फा मान लो, इसको कुछ समय के लिए अगर अल्फा मान लो, तो ये के रखोगे तो अल्फा की पावर 1, फिर अल्फा की पावर 2, अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 4, कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्विस्ट ये पॉइंट है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 नहीं 13 है। यहाँ पर देखो अगर के की वैल्यू 13 होती, क्या होती, के की वैल्यू 13, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो सीधे सीधे काम खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 2πi आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आ रहा है कि अगर ये एक चीज अधूरा है क्या, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक दिया है, अगर ये 13 तक होता, 1 से लेकर के 13 तक होता तो हमारा काम हो जाता। ठीक है, यानी कि 13 टर्म मिलने चाहिए। तो इसका मतलब एक चीज आप बताओ, अगर इसको हम 0 से शुरू करते तो 0 से 12 तक जाते तो कुल पद कितने हो जाते, 13 पद हो जाते। कितने पद हो जाते, 13 पद हो जाते। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि इसका एक पद छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है, के बराबर 0 रखें। अब बताओ इसमें के बराबर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा साइन 0। क्या मिलेगा, साइन 0। यहां रखेंगे तो माइनस का i cos 0, इसकी वैल्यू माइनस का i आएगी। क्या आएगी, माइनस का i। इसका मतलब समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है अगर हम ये लिखें k वेरी फ्रॉम 0 to 12 और ये लिखा है e की पावर माइनस का i 2π/13 यहाँ पे, और उसकी पावर है k। ठीक है, तो अब k की वैल्यू 0 से 13 हो गई, एक तो 13 टर्म मिल गए। तो इसमें हमको i इसमें कमी थी, तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का i प्लस का, देखो दे दिया है तो यहाँ से प्लस का i कर देंगे। यहाँ समझ में नहीं आया तो ये चीज पूरी वैल्यू अगर देखा जाए तो k की वैल्यू 0 से शुरू करा देंगे और यहाँ से प्लस का i बचेगा।
ठीक है। इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहो तो ये आपकी जीपी बन रही है, जीपी की अब एक के बराबर 0 रखोगे तो इसका प्रथम पद 1 आ जाएगा, तो 1 और आर हमारा यही हो जाएगा, आर का मतलब ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाई 13 की पावर एन का मतलब हो गया 13 पद, और ये माइनस का 1 अपान में ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाई 13 माइनस का 1 और ये प्लस का आई। ये सीधे सीधे 13 13 कट जाएगा, यहां से बचेगा ई की पावर यहां से 2 पाई आई माइनस के साथ बचेगा और माइनस का 1, ठीक है। अपान में ये वैल्यू जो लिखी इसकी लिखी रहने दो। देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ से वैल्यू लिखोगे कास 2 पाई और माइनस साइन 2 पाई लिखोगे तो कास 2 पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, और कास साइन 2 पाई की वैल्यू 0 हो जाए तो 1 ये कट के 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 हो जाएगी, तो प्लस की वैल्यू आई आएगी, तो आंसर हमारा सीधे सीधे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखने का तो यहाँ पर ये जो सेटिंग की गई यही सेटिंग मेन है इस क्वेश्चन की, ठीक है, सेटिंग मेन है, यानी के बराबर 0 से 12 कैसे किया, क्योंकि 0 वाला टर्म कैसे मिलेगा, जैसे 0 रखा तो यहाँ पर माइनस आई आया, तो हमने माइनस आई दे दिया और प्लस का आई दे दिया बैलेंस करने के लिए, और ये वैल्यू हमने 0 से कहाँ शुरू करा दी 12 तक, तो इसमें हमको 13 पद मिल गए। तो ये 13 क्यों हमने सेट किया, क्योंकि 13 13 कट जाएंगे तो यहाँ से 2 पाई वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है साइन, लिखा सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप देखिए, ये चीज लिखा है ऊपर नीचे लिखा हुआ है, देखो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, नीचे लिखा cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा लिखा है, तो ये चीज दोनों एंगल घट जाते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये हो जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये अगर याद करना है तो कैसे आया, देखो ऊपर लिखा है e की पावर आई थीटा 1 लिखा है और नीचे लिखा है e की पावर आई थीटा 2 लिखा है, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर आई थीटा 1 और इंटू e की पावर आई थीटा 2 माइनस के साथ में, तो ये लिखा है e की पावर आई कॉमन ले लेंगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो e की पावर आई थीटा होता है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 और प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये रिजल्ट जो आया इसी से पैदा हुआ है। बहुत आसान है, इसमें कोई चीज नहीं है, बस सिंपल से याद रखना इस चीज को। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप बताइए क्या होगा, आंसर वही तो है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, हमारा सीधे सीधे आंसर इसका बी करेक्ट हो रहा है। एकदम सिंपल था, झारखंड टीजीटी परिषद 2017 क्वेश्चन था। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करते हैं, बोलो एक cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर आई थीटा हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस आई थीटा होल पावर 4 चल रही है, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर 2 आई थीटा हो जाएगा होल पावर 4, और ये गुणा करेंगे तो e की पावर आई 8 थीटा हो जाएगा, तो थीटा की जगह 8 थीटा है, यानी cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, इसका मतलब डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को घुमा करके उड़ा देना है, क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखिए एक काम ये करिए, अगर इसमें हम n बराबर 1 ले लें, n बराबर 1 ले लें तो क्या रिजल्ट आएगा, यहां से रिजल्ट क्या आएगा, यहां से आएगा पाई बाई 2 माइनस का थीटा आएगा, ठीक है, यहां से cos पाई बाई 2 माइनस थीटा आएगा और प्लस का आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये एक दिखा रहे हैं ऐसा आएगा, इसमें भी 1 रखेंगे तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा आएगा, यहां रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से रखेंगे तो आ जाएगा साइन, यहां से देखो सिंपल सा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आ जाएगा, तो ऐसा वैल्यू सब आएगी, सब सारी वैल्यू दिख रही हैं। एक काम करो, यहाँ पर वैल्यू 1 रखकर निकाल लो इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस का आई कॉस थीटा, अपान में क्या होगा बोलो, 1 प्लस साइन थीटा और माइनस का आई कॉस थीटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल वैसे ही तोड़ना जैसे हम लोग तोड़ते थे अभी तक। यहाँ पे क्या लिखा है बोलो, यहाँ पर क्या लिखा है, इसको लिखो, एक काम करो, इसको cos साइन लिखा है, इसको cos में तोड़ दो, तो इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस का थीटा लिख सकते हो, और ये माइनस का, ये cos लिखा है, इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ लिख सकते हो, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी लिखना है,
लिख सकते हो। यहाँ से माइनस का, यहाँ प्लस था तो प्लस उतार लेना, गलती ना करना, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। प्लस का आई साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये हमने चेंज कर लिया है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ से लिख सकते हो आई इंटू 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू में यहाँ लिख सकते हो कास पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये 2 साइन ए बाई 2 कास ए बाई 2 लिख दिया हमने इसको, ठीक है। अपान सेम वही चीज यहाँ पे करिए, इसको लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ से बोलो, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, माइनस कर लीजिएगा, ऊपर देखिए प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस का आई इंटू 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू में कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, इतना कर लिया। अब यहाँ से देखो ऊपर नीचे क्या कटेगा, देखो 2 तो एक तो पूरे से उड़ जाएगा, यहाँ से सब कट जाएगा, एक कास यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से एक कास कट जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी यहाँ साफ साफ देखो ऊपर ई की पावर आई थीटा की जगह क्या दिख रहा है, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 दिख रहा है। नीचे क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है सेम वही चीज, बस माइनस के साथ दिख रहा है, ई की पावर माइनस आई पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये ऊपर जाएगा तो एंगल जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर जुड़ेगा तो ये आई, तो पाई बाई 4 जुड़ेगा तो ये पाई बाई 2 बचेगा, और यहाँ से थीटा माइनस का थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो रिजल्ट आया, थोड़ा सा ध्यान दो, ये रिजल्ट आया क्या है, ये रिजल्ट आया है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, और प्लस का आई साइन पाई बाई 2 और माइनस थीटा, ये तो रिजल्ट आया है। तो सीधे सीधे देखो हमारा n बराबर 1 रखने पे किसमें हमारा ये रिजल्ट आ रहा है, तो पहला देखो साफ साफ दिख रहा है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पहला हमारा दिख रहा है। इसमें देखो प्लस का है, ये हो ही नहीं सकता है, और यहाँ देखो माइनस का लेकिन साइन के साथ है, ये भी नहीं हो सकता है, और कास वाला देखो प्लस का, ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा बचा कौन, ये आंसर ही बचा हमारा, ये आंसर करेक्ट हो गया। ये 39वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे किया हमने आपको दिखाया, ये सारी चीजें खाली सेटिंग करनी थी, कॉमन लेकर के उड़ा देना था, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत की जरूरत नहीं थी, ठीक है। थोड़ा सा समय तो लिया इस क्वेश्चन ने, इसमें कोई सेटिंग नहीं हुई है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऊपर क्या लिखा है, ई की पावर आई थीटा लिखा है, नहीं ई की पावर आई थीटा नहीं लिखा है। यहां से देखो साइन थीटा, जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में देखो दोनों में पहले कास लिखा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें गलती मत कर देना, यहाँ साइन पहले कास पहले है, तो यहाँ पे हमको माइनस का आई स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आई कॉमन लेंगे तो सीधे आई की पावर 4 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कास थीटा माइनस का आई साइन थीटा बचेगा, और नीचे क्या है, नीचे तो कास थीटा और माइनस का आई साइन थीटा, ये तो लिखा है, ठीक है। ऊपर क्या है, ऊपर होल पावर 4 है और नीचे पावर कितना है 3 है। यहाँ तक आपको समझ में आया, तो सीधे सीधे देखो ऊपर नीचे हमको लगता है सेम चीज लिखी हुई है, बस काट दो, 4 पावर है तो यहाँ से कास थीटा माइनस का आई साइन थीटा सीधे सीधे दिख रहा है, तो सीधे आंसर हमारा कास थीटा माइनस आई साइन थीटा, सीधे सीधे ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कैसे करना था ये हमने आपको बताया है, बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन में कैसे करना है, लिखा है ए की वैल्यू cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, बी की वैल्यू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, फिर सी की वैल्यू लिखिए cos गामा प्लस आई साइन गामा। इसकी वैल्यू पूछी गई है b अपान सी अपान ए और a अपान बी बराबर 1 दिया है। अच्छा 1 दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसकी वैल्यू है ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पे cos है, समझ लो cos बीटा माइनस गामा, ठीक है, ये जान दो क्या है। अच्छा एक बात बताओ, इसके राइट साइड में 1 है, क्या है 1 है, इसकी वैल्यू पूछी गई तो इसमें देखो कहीं पर इमेजिनरी पार्ट नहीं, तो इसका मतलब है इसका हम लोगों को रियल पार्ट अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो आप बताओ बी बाई सी क्या मिलेगा, आप बताओ बी बाई सी क्या मिलेगा। तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से बोलो cos बीटा और प्लस का आई साइन बीटा, अपान में सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है cos गामा प्लस आई साइन गामा। याद करो इसकी वैल्यू क्या होगी,
इसकी वैल्यू हो जाएगी कास बीटा माइनस गामा प्लस आई साइन बीटा माइनस गामा। बोलो यहाँ से इसकी रियल वैल्यू क्या मिल रही है? 1। इसके कास बीटा का गामा मिले है ना, कास बीटा माइनस गामा मिल रही है प्लस का। अब आप बताओ c बाई ए करेंगे तो c की वैल्यू यहाँ से क्या है? कास गामा, और a करेंगे कास गामा माइनस अल्फा मिलेगा, कास गामा माइनस अल्फा इसका रियल पार्ट मिलेगा। और जब a बाई बी करोगे तो कास अल्फा माइनस बीटा मिलेगा। ये रियल पार्ट हो गया इसका, और इधर रियल पार्ट हमारा 1 दिया है तो इसको तुलना करेंगे 1 आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधे सीधे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत बड़ी चीज नहीं, केवल देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। हरियाणा पीटी पे से 2018 में क्वेश्चन आया था। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 42वां क्वेश्चन है। x बराबर लिखा है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिखा है, y बराबर cos बीटा प्लस आई साइन बीटा लिखा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पुटिंग मेथड किया जाए इसमें। एक काम करो, अगर इसमें अल्फा बराबर बीटा रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 तो फिर मैच नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि ये सब 0 हो जाएंगे तो मैच नहीं कर पाओगे। तो अल्फा की जगह पर अल्फा ही रहने दो, बीटा की जगह पर आप लिख दो, एक काम करो, बीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो माइनस अल्फा। क्या लिख दिया जाए बीटा की जगह? माइनस अल्फा। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा tan -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे तो माइनस अल्फा रखेंगे तो ये प्लस 2 अल्फा, भाई 2 अल्फा आएगा, 2 कट जाएगा तो आई tan सिर्फ अल्फा बचेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से बचेगा आई tan 2 अल्फा आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? tan सिर्फ अल्फा बचेगा। तो चारों आंसर अलग अलग है। कब? जब बीटा बराबर माइनस अल्फा लेने पर। चलिए अब हमारा आंसर आसान हो गया। तो cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा हो गया। y की वैल्यू क्या हो गई? अच्छा यहाँ माइनस रखेंगे माइनस अल्फा, तो cos माइनस अल्फा और प्लस का आई साइन माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। y की वैल्यू, अब हमें x माइनस वाई अपान में x प्लस वाई निकालना है। तो दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़िए तो cos अल्फा 2 cos अल्फा बचेगा अपान, ठीक है? नहीं, दोनों घटाना था, जोड़ना नहीं था। जोड़ना तो नीचे है, ऊपर घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 2i साइन अल्फा होगा। x माइनस वाई करेंगे, जोड़ेंगे तो नीचे बचेगा 2 cos अल्फा, काट दीजिए, आ जाएगा आई tan अल्फा। तो आई tan अल्फा कहाँ? चारों ऑप्शन में। सीधे सीधे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। है ना आसान तरीका? ये एकदम आसान लगा कि नहीं लगा? आप बताइए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये तरीका आसान लगा कि नहीं लगा। और नहीं तो आप भाई इसको लगा के देखिए कौन सा तरीका है, इससे आसान कोई तरीका हो तो हमको बताइए, ठीक है? चलिए 43वां क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन कराया हुआ भैया, cos 2 cos थीटा x प्लस 1 अपान x है। तो यहाँ से आप बताओ x बराबर क्या होगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? यहाँ से बोलो cos फाई की वैल्यू क्या होगी भाई? यहाँ से क्या होगी? cos फाई नहीं, y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी cos फाई प्लस आई साइन फाई, ठीक है? ये वैल्यू हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? x की पावर m अपान y की पावर n, यानी x की पावर m अपान, एक काम करो, यहाँ से देखो क्या लिखा है। यहाँ लिखा x और x की पावर m और y की पावर n लिखा है ना। यहाँ से अगर देखो इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से हो जाएगी cos m थीटा प्लस आई साइन n थीटा m थीटा, और अपान में क्या है? यहाँ से cos n फाई प्लस आई साइन n फाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? cos m थीटा और माइनस का n फाई, ये तो हो जाएगा। अब प्लस का आई साइन m थीटा माइनस का n फाई, ये तो हो जाएगी। ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, इसमें देखो दोनों में अंतर क्या है? बस y ऊपर चला गया है और m नीचे आ गया है। इसका मतलब है इसको जब उल्टोगे तो y की पावर यहाँ से, अगर y की पावर n ऊपर करोगे और x की पावर m नीचे करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, बस खाली यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी cos ये हो जाएगा m थीटा n फाई, या माइनस का i साइन m थीटा माइनस का
n5। अब दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा 2 cos m थीटा n5। कहीं लिखा है 2 cos m थीटा n5, ये आंसर, ये करेक्ट हो गया इसका आंसर। ठीक है, टीजीटी पे 2009 का क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन था, समय लेने वाला था, 1 मिनट ले लेता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रॉपर्टी को देखिए, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 लिखा है, इस तरह से n तक लिखा है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही प्रोसेस होता है, सारे एंगल जुड़ जाएंगे cos के साथ, वही सारे एंगल साइन के साथ जुड़ जाएंगे, आई हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी सिंपल सा आप इसको समझिए, अगर यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 लिखा हो और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हो cos थीटा 1 थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 लिखा हो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी भैया cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 और प्लस थीटा 2। ये वैल्यू आपको याद रखना है, इस तरह से ये वैल्यू इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, इनको भी हम लगा लेते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए कैसे करेंगे, बताइएगा, पीजीटी 2009 में आया है। x1 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पे x1 x2 एंड सो ऑन कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है, इन्फिनिटी तक। तो x1 लिखेंगे यहाँ पर, तो cos यहाँ लिखेंगे पाई अपान 2 की पावर 1 प्लस आई साइन पाई अपान 2 की पावर, ये हमारा पहला पद हो जाएगा। दूसरा पद गुणा करेंगे तो cos लिखेंगे पाई अपान 2 की पावर यहाँ से 2 प्लस आई साइन पाई अपान 2 की पावर 2, इसी तरह से चलता रहेगा। तो अब हमने रूल आपको क्या बताया, सारी वैल्यू जुड़ जाएंगी, एंगल cos के साथ वही होंगे जो साइन के साथ होंगे। तो यहाँ से पाई अगर ले लो कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा 1/2 की पावर 1 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये हमारा एंगल cos के साथ चलेगा और प्लस आई, और साइन के साथ बोलिए क्या होगा, साइन के साथ बोलिए क्या होगा, यहाँ से सेम एंगल वही होगा, पाई ले लेंगे कॉमन तो 1/2 2 की पावर 1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो, ये जीपी के अनंत पदों का योगफल है, तो इसका होता है s इन्फिनिटी होता है a अपान 1 माइनस r। तो a की वैल्यू यहाँ से 1/2 है, रख दीजिए, और r की भी वैल्यू 1/2 है, तो इसकी वैल्यू हल करेंगे तो 1 आएगी। तो यहाँ पर 1 और वहां पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस आई साइन पाई हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 रख देंगे तो -1 इसका आंसर आ गया। सीधे सीधे इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। पीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन था। अच्छा एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे कि हम ट्राई करें? सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 3 की पावर n लिखा है, यानी कि बस यहाँ पर जो सीरीज बनेगी, यहाँ पे बनेगी तो 1/3 1/3 की पावर 2 1/3 का क्यूब, ऐसे करिए और आप हमको इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए। 45वें का आंसर ये होगा, इसमें से 1 आएगा कि आई आएगा कि -1 आएगा कि -i आएगा, तो आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हो गए, वीडियो कुछ लंबी हो गई है, बस आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो आपको मजा आई होगी, आपको हमने 45 के 45 क्वेश्चन आपको हमने ट्रिक से क्वेश्चन लगाना सिखाया। कुछ क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन तो हर पेपर में रहते हैं, सारे क्वेश्चन पे नहीं लग पाती ट्रिक, है ना। तो हो सकता है आपकी ट्रिक अगर आती हो तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, आपको हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर आपको जो है नई चीज ही बताएंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर अभी चलेगा 1-2 दिन। ठीक है, आज तक के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।